हम लोग के जन्म से हम लोग धनवान नहीं है और हम लोग सेवा भी नहीं किए कि हमको कोई धन दे दे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, फिजी सक्सेस पड़ जाता है, लॉटरी कोई पड़ जाता है। कोर्ट्स में जाके शॉपिंग किए, वो एक वाचा मिला, वाचा फिल करके डाला तो पैसिफिक हार्बर में विला जीत गए। तो एक कृपा बाय कृपा, क्योंकि प्रमोशन था, वोडाफोन का प्रमोशन था, तो जो जितना टैक्स करेगा 99 सेंट्स कटेगा और फिर एक हाइलेक्स जीत जाओगे। तो कोई अफोर्ड कर सकता है, किसी के घर में है पहले से, किसी का नहीं है तो वो मानो सेवा करता है, नौकरी करता है, तो कंपनी गाड़ी मिल जाती है, वो सेवा हुआ। और या तो फिर आप लॉटरी में जीत जाते हैं। तो इसी प्रकार से ये भगवान का जो प्रेम है या सेवा है या कृष्ण प्रेम का अधिकार जो है चैतन्य महाप्रभु ने हमको प्रदान किया। तो ये अधिकार हमको कैसे मिला है? ना हमारा जन्म ब्राह्मण में परिवार में हुआ है, ना हमारा जन्म वैष्णवों में हुआ है, ना हम वेदों के ज्ञाता है कि हम लोग अर्न करते हैं। एक सिंपली चैतन्य महाप्रभु का कृपा है, मर्सी। तो ये हम लोग के कृपा सिद्ध अधिकार है। तो बताया गया है कि जब हम लोग ये अधिकार जो हमारा हमको मिला है जो भगवत नाम का, तो हम लोगों को चैतन्य महाप्रभु प्रभुपाद जी कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने इंस्ट्रक्शंस दिए। चैतन्य महाप्रभु के इंस्ट्रक्शंस को क्या कहते हैं? शिष्टाष्टकम, शिक्षा का अष्टकम, 8 इंस्ट्रक्शंस फॉर ट्रांसेंडेंटल नॉलेज ऑन ट्रांसेंडेंटल लविंग सोल्स। 8 श्लोकों में 8 इंस्ट्रक्शन दिया, केवल 8 श्लोक नहीं बोले, 8 इंस्ट्रक्शन दिया। तो चैतन्य महाप्रभु ये शिष्टाष्टक के माध्यम से सबसे पहले गोल स्टैब्लिश करते हैं। हम लोग के लाइफ में गोल होना चाहिए ना, कि व्हाट डू वी वांट टू बिकम, व्हाट डू वी वांट टू अचीव। तो भक्ति पथ का अगर कोई भगवान का भक्ति करता है तो बताया गया है कि सबसे पहले शिष्टाष्टकम में, ये फिर बैक टू बेसिक्स की बात है, ये प्रभुपाद जी भी जब भक्ति के पथ पे कोई आता है, कोई नया भक्त भी हो, कोई पुराना भक्त भी हो, कोई कितना बड़ा साधु भी हो जाए, लेकिन जो खूंटे से हम बंधे हैं, जैसे जो गैया पालता है, जो चौवा पालता है, वो जानता है कि खूंटे से गैया को बांधते हैं तो उतना हद तक वो चरती है, लेकिन अगर उसे खुला छोड़ दो तो केवल चरती नहीं है, नुकसान भी कर देती है, नुकसान कर देती है। किसी और का फसल खा जाती है, किसी और का फसल खा जाए तो उससे झगड़ा भी हो जाता है, दुश्मनी भी हो जाता है। तो जब हम लोग खूंटे से नहीं बंधा रहेंगे तो हम लोग का नुकसान क्या है? भक्ति के पथ पे या मनुष्य जीवन के पथ पे नुकसान है 6 आइटम्स। कौन 6 आइटम्स है? काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर्य। तो ये जो 6 आइटम्स है, ये हम लोग के नुकसान हो जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भक्ति का हमें जो पथ पालन करते हैं तो उसका गोल जानना चाहिए। गोल क्या है? बताया गया है कि 7 गोल्स हैं, 7, जिससे हम अपने आप को नाप सकते हैं कि हम लोग भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। तो अगर हम पॉइंट वाइज इसको याद रखेंगे या गिनती में याद रखेंगे तो यू कैन ऑलवेज रिमेंबर, क्योंकि सब समय रिमेंबर कर पाना वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जैसे हम लोग ड्राइविंग करते हैं, अगर आप भूल जाओ कि आप फिजी के हैं और अमेरिका में ड्राइव कर रहे हैं, फिजी के रूल से ड्राइव करेंगे तो क्या होगा? घटना हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसे भक्ति के पथ पे हम लोग के जीवन में हमेशा याद रखना पड़ता है
इसीलिए प्रभुपाद जी दिया है कि हम लोग रोज़ चांट करते हैं, रोज़ शिष्टाष्टक बोलते हैं, रोज़ 10 नाम अपराध। तो ये बैक टू बेसिक्स है, क्योंकि बारंबार कोई भी चीज़ सुनेंगे तो वो रिमेम्बरेंस बन जाता है ना, वो याद रहता है। तो बच्चों को हम लोग शिक्षित करते हैं तो उनको बारंबार उनको हम लोग याद दिलाते हैं। तो सबसे पहले हमको जानना चाहिए कि व्हाट इज़ आवर गोल। तो गोल में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं शिष्टाष्टक प्रार्थना में, पहला बात कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, आप सभी लोग हमारे साथ में बोल सकते हैं, ये प्रार्थना शिष्टाष्टकम का है। चेतुदर्पण मार्जनम भवमहादवाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्णा संकीर्तनम। तो प्रभुपाद जी कहते हैं दिस वर्स मेंशंस 7 ट्रांसेंडेंटल रिजल्ट्स विच आर अटेन्ड बाय चांटिंग द होली नेम। तो हम लोग जो चांटिंग कर रहे हैं उसका 7 फल आएगा, उसका 7 फल आएगा। तो ये 7 फल से हम लोग अपना स्पिरिचुअल एडवांसमेंट जो उसको नापते हैं। व्हाट आर द 7 ट्रांसेंडेंटल रिजल्ट्स? नंबर 1, चेतो दर्पण मार्जनम। द मिरर ऑफ द हार्ट इज प्योरीफाइड, कि हम लोग के हृदय के दर्पण जो है वो पवित्र हो जाता है। जब कोई भी भगवान के नाम जप करता है या भगवान के भक्ति में लगता है, धीरे 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 उसका हृदय जो है, वो दर्पण जो है हृदय का, वो साफ होने लगता है। दर्पण शीशा का उदाहरण दिया गया है। अगर शीशा मैला हो, इस पर एक संत ने एक स्टोरी बताया ना। क्या स्टोरी बताया? बोले 2 व्यक्ति, 2 परिवार घर घर पड़ोस में रहते थे। तो ये जिस घर की चर्चा है, उस घर में जो पति पत्नी रहते हैं, वे अपने घर का काम सब एकदम पक्का रखते हैं। तो अपना जो लॉन्ड्री करते हैं, घर द्वार साफ सफाई एकदम पक्का रखते हैं। लेकिन इनके पास एक तकलीफ़ था। हर एक दिन जो घर की स्त्री थी, वो अपने पति के साथ जब भोजन करने के लिए बैठे तो अपने पड़ोस के बारे में कंप्लेन करे। और पड़ोस का कंप्लेन क्या था कि पड़ोस में जो स्त्री रहती थी, वो जब अपने वस्त्र को, कपड़े को धोकर तार पर छोड़ती थी, तो ये घर वाली जो स्त्री थी, उसको हमेशा ये दिखा है कि वो कपड़े साफ से धोती नहीं है। तो शी बिकम्स वेरी एजिटेटेड कि वो कपड़ा साफ से धोती नहीं है। तो एवरी डे अपने पति के बताए, एवरी डे अपन पति के बताए। तो इसके पति बोले कि पड़ोसी अपन कपड़ा नहीं साफ से धोए तो हम लोग के क्या लेना देना है ना। लेकिन पत्नी रोज़ यही बात करे, रोज़ यही बात करे। तो एक दिन पति आया काम पे से, तो पत्नी आज पति से बोले पड़ोस के स्त्री जो है वो जान गए कैसे कपड़ा धो। बोले कैसका है? बोले आज कपड़ा सब सफ़ा लगे हैं धोए के फैलाई से। तो पति बोले कैसे जान गए धोए? बोले वही तो हम भी नहीं जानता कि कैसे जान के सफ़ा कपड़ा धोए। तो पति बताए, बोले वो नहीं अपन घर के कपड़ा सफ़ा धोई से, बोले हम घर के खिड़की सब साफ कर दिया है। महिला जो रहा उसके घर के खिड़की में रहा, तो उसमें से देखो तो बाहर के कपड़ा तो महिला दिखाई। तो वैष्णव जन कहते हैं, आचार्य जन कहते हैं, ये भक्ति का पहला रिजल्ट है कि अपना हृदय शुद्ध होता है। जब अपना हृदय शुद्ध होता है, देन यू स्टार्ट सीइंग थिंग्स क्लियरली। सबसे पहले क्या क्लियरली देखना है? भगवद गीता के अगर और देखा जाए तो सबसे पहला ज्ञान क्या है? वी आर स्पिरिट सोल, वी आर स्पिरिट सोल। तो जब अपना स्पिरिट सोल दिखेगा
तब हर एक व्यक्ति में स्पिरिट सोल दिखेगा कि नहीं? हर एक लिविंग एंटिटी में स्पिरिट सोल दिखेगा कि नहीं? मेक सेंस कि पहला रिजल्ट क्या है डिवोशनल सर्विस का? तो चैतन्य महाप्रभु बोले चेतो दर्पण मार्जनम, द मिरर ऑफ द हार्ट इज प्यूरिफाइड, द मटीरियल माइंड resembles a mirror covered by the dust of innumerable material impressions. Innumerable material impressions है. Impressions से हम लोग रिलेट कर सकते हैं ना, जैसे हम लोग के कभी चाटा में से चल के आ जाओ तो सफ़ा सीढ़ी पे चल देगा, फर्श पे चल देगा तो मार्क बन जाए है? या हम लोग में भी सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, सवेरे सवेरे उठो देखो पोच में सब कुत्ता गोड़ के मार्क बना है, जना पा कहीं चाटा में से आई से सब महिला के से ना। तो अगर सवेरे सवेरे उठो देखो कि कुत्ता गोड़ के मार्क बना है, और अगर मांगो देखो कि तुम ढेर से बनाए, तो कंक्लूजन कौन सी रही? ढेर कुत्ता इस तरह। तो वही रकम हम लोग के मन में ये जन्म जन्म के मटेरियल इंप्रेशंस बनाए, तबे से संसार में कोई व्यक्ति अगर कुछ गलत भी करे, घबराए की बात नहीं है, या कोई अपन बुरा आदत नहीं छोड़ पाए है, कोई घबराए की बात नहीं है। ये जन्म जन्मांतर के सवेरे सवेरे जब देखेगा सब मार्ग बना है, जुड़ते पानी मार देगा, छूट जाए। लेकिन आप मानो हॉलीडे पे गया रहा और एक महीना बाद ऑस्ट्रेलिया से लौट के आया है? तब देखेगा कि तबले तो सब मार्क झुराई गए, तो फिर वो पानी मारे से नहीं निकली ना, वो स्क्रब करे पड़ी, वाटर ब्लास्टर मारे पड़ी। मतलब द मोर इट टेक्स टू कम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, जितना देर होगा मतलब उतना ही ये मटेरियल इंप्रेशंस और मेहनत से रिमूव होगा। तभी तो रामायण में बोले कि जानबूझ नर करे ढिठाई, डूबा जाए और थाने पे। मतलब ये जान के ढिठाई करोगे तो क्या होगा कि these impressions will become older and older and older. Then it becomes more and more difficult. It takes more and more effort to clean the heart. They are collected in many lives and prevent one from recognizing the eternal spiritual form of the soul. हम लोगन के आध्यात्मिकता रिकॉग्नाइज पहचान करे में तकलीफ हो जाए। तब से इतना भी हम लोग के भागवत सुनाता है, या हम लोग खुद ही भागवत सुनता है कितना ढेर। हम लोग सालों साल भागवत कथा सुन लिया है, कहा है हम लोग के हृदय जल्दी से पवित्र नहीं भय, बिकॉज ये हृदय में लॉन्ग लॉन्ग ईयर्स के इम्प्रेशंस है। द डस्ट ग्रेन्स ऑन द मिरर ऑफ द माइंड आर सटल. They consist mainly of desires to enjoy separately from Krishna and of bad habits or anarthas. तो हम लोग के जीवन में महिला क्या है? अनर्थ, काम क्रोध मद मोह मत्सर्य। ये जो गर्दा है, कौन सी के गर्दा है? जन्म जन्मांतर के मटेरियल डिजायर्स के। तब से कभी कभी हम लोग के एक्सपीरियंस क्या रहे? कभी कभी हम लोग के एक्सपीरियंस रहे कि हम लोग साधुत्व के, भक्ति के, साधु वैष्णव पद्धति स्वीकार कर लेता है जीवन में। वी टेक टू द प्रैक्टिस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, बट समटाइम्स वी माइट फॉल डाउन। कभी कभी हम लोग गलत रास्ता पे फिर आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा गलत रास्ता पे? बिकॉज कि पुराना हैबिट जो है जन्म जन्मांतर के, वो हम लोगन के फिर से आ जाए। इच्छा जो है, हम लोग की इच्छा ही प्रॉब्लम है। जन्म जन्मांतर से इच्छा अनफुलफिल्ड ना। अभी हम लोग नॉर्मल लाइफ में अपन पनीर के सब्जी हम लोग लाइक करता है, एवरी सेकंड डे खाता है, फिर से एवरी डे भी मिले फिर भी सबको खाते रहे। हम लोग डिज़ायर ऐसा है, हम लोग डिज़ायर ऐसा चीज़ है। The original spiritual mind, however, is free from the dust of material coverings, and by chanting the holy names, this dust is removed and the spiritual state of mind is re-established. Spiritual state of mind, हम लोग के, what is the spiritual state of mind? Spiritual state of mind क्या है? We see things as they are
और जीवेरा स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, और जी हम लोग कृष्णा कॉन्शियस है, मुझे भुलाई गया है, और गेटिंग क्लोजर। नहीं समझा। Lower than the straw in the street, very humble, yes, और always remember Krishna, never forget Krishna. That's the spiritual state of the mind. Spiritual state of the mind is always remember Krishna and never forget Krishna. जब भगवान सब समय याद रही तो कोई लिविंग एंटिटी के, कोई मनुष्य नहीं, कोई डिवोटी नहीं, कोई लिविंग एंटिटी के संगे हम लोग के व्यवहार जो है कभी बुरा नहीं हो, कभी बुरा नहीं हो। हम लोग इनके स्पिरिचुअल माइंड जो है वही तो हम लोग लूज कर दिया, और स्पिरिचुअल माइंड लूज करे से एक महाराज प्रवचन करे, बोले जब एक आदमी के भूत पकड़ ले, एक आदमी भूत पकड़ ले जब, तो अगर वो आदमी के नाम राम है तो बोले हमारा नाम दाम है, दूसरा चीज़ बता लगी है क्योंकि उसके भूत पकड़ ली से। तो बोले हम लोग की सिचुएशन है कि हम लोग के माया के भूत पकड़ ली से, भोगेश्वर प्रसक्ता नाम, हम लोग के भोग और ऑपुलेंस के भूत पकड़ ली से। जब हम लोग के भोग मतलब एंजॉयमेंट, सेंस ग्रेटिफिकेशन, एंड ऑपुलेंस मीन्स दी फैसिलिटी के। ऑपुलेंस इज ऑपोजिट ऑफ तपस्या, ऑस्टेरिटी। जैसे वो लोग रिट्रीट करता है ना, तो लोग यहाँ रिट्रीट करता है तो संजीव के यहाँ फ्लो पे सूते पड़े हैं। अगर अपन घरे बोलेगा फ्लो पे सूतो तब है, अरे हम कमाता है, घर के मालिक है, कमाए के घर में इतना ढेर चीज़ लाया है, इतना अच्छा खटिया है, तो हम काहे नीचे सूती। लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअल एडवांस, तबे से खाली कृष्ण कॉन्शियसनेस के बात नहीं है, खाली इस्कॉन मूवमेंट के बात नहीं है, हरे कृष्णा मूवमेंट के बात नहीं है, ये सनातन धर्म के बात है। हम वो देखे सकता, कोई भी ऋषि मुनि, कोई भी भगवान प्राप्ति के बात करें तो जनरली डिस्कशन कौन जी रहे, सब चीज़ छोड़ के हिमालय चला जाओ, वन में चला जाओ। वन में चला जाए कि मतलब क्या है, नो ऑपुलेंस, नो ऑपुलेंस। वन में जाए के मतलब है नो ऑपुलेंस। ध्रुव महाराज वन में चला गए तो व्हाट वाज ही ईटिंग, फ्रूट्स, रूट, देन लीव्स, देन फ्लावर्स, वो भी सब नहीं, फिर पानी, फिर पानी भी नहीं, हवा। हाँ, तब सब दिए। ऋषि मुनि लोग जब ध्यान भी करे तो सब लोग ऐसे, तो हिरण्यकशिपु भी करिस रहा, जाके तपस्या करिस, फिर सांस रोक ली, फिर सिर से अग्नि निकले लगा, देवता लोग सब घबराई गए, स्वर्ग में आँच मारे लगा। तो जब हम लोग के भोग के इच्छा रही तभी भी डिवोशनल सर्विस नहीं हुई। भोग की इच्छा मतलब हम लोग के भगवान सबके दिस है, हम लोग के भगवान दिस है भोजन, क्योंकि भोजन नहीं खाएगा तो जीवात्मा और शरीर जुटा नहीं रहे तो जिंदा नहीं बोला जाए उसको। जैसे आत्मा निकल जाए तो शरीर मृतक हो जाए। लेकिन हम लोग कैसे भोग करता है, खाना खाया जाए कि शरीर और आत्मा जुटा रहे। हम लोग इतना खाना खाता है कि शरीर और आत्मा छूट जाए, है मारे आत्मा मांगे शरीर से बहरे निकले, खाली खाएगा आदमी नहीं अपनाए, आत्मा भी अपनाए लगे। तो इसके बोला जाए भोग। तो ये हम लोगन के
जो स्पिरिचुअल माइंड है उसके खलास कर दे। तब ऐसे भगवान श्री कृष्ण बोले हैं भगवद गीता में कि सच्चा योगी वो है जो ज़्यादा नहीं खाता है और जो बिल्कुल भी नहीं खाता है। जो एकदम ज़्यादा खाए वो योगी नहीं है, जो एकदम नहीं खाए वो भी योगी नहीं है, क्योंकि दोनों सिचुएशन में माइंड सेटल नहीं है, मॉडरेशन में होना चाहिए। भगवान बोले रिक्रिएशन मॉडरेशन में। जैसे रिट्रीट कर रहे हैं, दिस इज रिट्रीट इन मॉडरेशन। वी हैव नॉट फॉरगॉटन कृष्णा एंड देन एट द सेम टाइम वी आर ऑल्सो एंजॉइंग द मटेरियल वर्ल्ड इन अ रेगुलेटेड मैनर ना। जैसे हम लोग कल सब वी वेंट फॉर अ पिकनिक, वी स्टार्टेड द पिकनिक विद कीर्तन, then everyone had fun, swim, everything. Then there was prasadam. We all ate, we enjoyed, we had a party, but it was all Krishna prasadam. तो ऐसे moderation में तो बोले the original spiritual mind however is free from the dust of material coverings, and by chanting the holy name this dust is removed and the spiritual state of the mind is re-established. This spiritual mind allows one to recognize the real form of the self. Srila Prabhupada described this state as awakening from an evil dream. जैसे हम लोग रात में सो जाता है, सपना देखता है, कभी कभी हम लोग एक खराब सपना दिखाए ना। मानो आपके सपना में दिखाएं कि शेर आपके दौड़ाए, दौड़ाते 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 आपके ऊपर छलांग मारिस, आप सेम टाइम जग जाएगा। सेम टाइम जग जाएगा तो सबसे पहला चीज़ आप कौन सी फील करेगा? हैं? सबसे पहला चीज़ हम तो ऐसा सपना देख रहा, सबसे पहला चीज़ आँखी खुले तो हमें सबसे पहला चीज़ फील हो कि हमारा हार्ट एकदम फास्ट फास्ट बीट करे ना। बिकॉज ड्रीम में हम फील करे लगा कि हम सच्चे के भागता है। जब कोई जगह डर के भागो तो ऐसे हो कि नहीं, तो ड्रीम में खटिया में सुता है, भागता क्या है। तो यही रकम हम लोग स्पिरिचुअल, हम लोग के जो माइंड है वो मटेरियल कॉन्टेमिनेशन में होते मटेरियल संगत में होते वो सोचे लगा कि हम ये भौतिक वस्तु है। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि सबसे पहला रिजल्ट है भक्ति के, भगवान नाम जप के, मिरर ऑफ द हार्ट इज प्यूरिफाइड। फिर सेकंड है नंबर 2, भव महादवाग्नि निर्वापनम। Chanting extinguishes the sufferings of the tremendous blazing fire of material existence. In the daily morning prayers of the spiritual master is addressed, the spiritual master is receiving benediction from an ocean of mercy, just as a cloud pours water on a forest fire to extinguish it. So the spiritual master delivers the materially affected world by extinguishing the blazing fire of material existence. तो हम लोग के संसार में इसमें उदाहरण दे, बोले गुरु हम लोग के ऊपर कृपा कैसे करे। गुरु हम लोग के ऊपर कृपा बूंद बूंद में नहीं करे। संसार के जीवन हम लोग के ऐसा है जैसे कि एक जंगल में आगी लग गए। जंगल में आगी लगे बल्टिक पानी से बुताए सको, नदी के पानी से बुताए सको। जंगल में आगी लग जाए तो केवल बरसात होए तभी बच पाई, बरसात नहीं हुई तो नहीं बच पाई। हम लोग के जीवन में यही रकम कि जब ले गुरु के कृपा के बरसात नहीं हुई तबे से साधु संत लोगन के क्या करा जाए, उन लोगों के कृपा प्राप्त करे के वास्ते, उन लोग के कृपा प्राप्त करे के वास्ते यू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग बाय हुक और बाय क्रुक। You just want to get their mercy. But hook or by crook, anything and everything, you should also be borderline ख्याल करे पड़ी। ऐसे नहीं कि कोई के सेवा करके खुशी करे मांगता है लेकिन उसके इतना खवाए दो कि बेचारा अस्पताल में एंड अप हो जाए तो सेवा नहीं हुई, तब तो आदमी फिर आपके श्राप देवे लगी ना। तो जैसे गुरु के भी हम लोग जब सेवा करता है, साधु लोगन के सेवा करा जाए है तो आशीर्वाद के हम लोग सकता बोले आशीर्वाद की इच्छा रहे। काहे कि हम लोग इतना, जैसे भी प्रभुपाद जी कौन सी नहीं टॉलरेट करी,
प्रभुपाद जी कितना अपन शिष्य लोगन के प्रोत्साहित करी इन सो मेनी डिफरेंट वेज, एवरी वन के मोटिवेट करी, और उसके रिजल्ट क्या रहा? वर्ल्ड वाइड प्रीचिंग ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। अगर प्रभुपाद अपन डिसाइपल्स कैसे मोटिवेट नहीं करता तो आज वर्ल्ड वाइड प्रीचिंग नहीं होता, आज हम लोग यहाँ नहीं होता, हम लोग भक्त के मार्ग में नहीं होता, और अगर भक्ति के मार्ग में नहीं होता तो हम लोग यहाँ जगन्नाथ जी नहीं होता, हम लोग दालिया में नहीं रहता, ये दालिया नहीं रहता, इसके नाम चेंज कर दो, दाला, दाला में पड़ा रहता हम लोग। तो ये प्रभुपाद जी के कंपैशन है, प्रभुपाद जी तब ऐसे प्रभुपाद जी के कृपा जो है ये बरसात है, और ये बरसात ऐसा है कि हम और आपके कोई के प्रभुपाद जी के डायरेक्ट डिसाइपल होए की जरूरत नहीं है, हम लोग फिर भी भगवान से कनेक्ट हो सकता है थ्रू शिल प्रभुपाद, बिकॉज प्रभुपाद जी ये भक्ति वेदांत तो प्रपट के बरसात कर दी से, दैट इज़ द मर्सी ऑफ शिल प्रभुपाद। तब ऐसे प्रभुपाद जी के बुक पढ़ना, प्रभुपाद जी का बुक का वितरण करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है। इट इज़ द रेन क्लाउड्स ऑफ सेविंग, रेन, ये पूरा बरसात है पूरे संसार को भव महादवाग्नि से बचाने के लिए। तो नंबर 2 इज़ भव महादवाग्नि की मतलब जब भगवान के भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो ये मटीरियल एग्जिस्टेंस के सफरिंग जो है, मटीरियल एग्जिस्टेंस के सफरिंग क्या है? साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। मटीरियल एग्जिस्टेंस के भौतिक जीवन जियो मतलब मरण होगा, मरण के पश्चात जन्म होगा, जन्म के पश्चात मरण होगा, जब मरना है तो जन्मना है, जो जन्मता है तो मरता है, तो ये साइकिल चलते रहेगा। तो ये दूसरा रिजल्ट है भगवत नाम जप करने का, डिवोशनल सर्विस करने का, कि इट विल एक्सटिंग्विश द मटेरियल सफरिंग। भव महादवाग्नि, दव अग्नि मतलब फॉरेस्ट फायर, और कैसन फॉरेस्ट फायर है? महा। से आदमी बोले प्रभु आप तो पुरुष नहीं महापुरुष है। तो ये महादवाग्नि है। ये थोड़ा थोड़ा क्लेश तो है, थोड़ा थोड़ा आदि भौतिक दुख, आदि दैविक दुख, आदि आत्मिक दुख, थोड़ा मन में दुख हम लोग इनके है, थोड़ा मच्छर काटे वो दुख है, थोड़ा पानी बरसे वो दुख है, ज़्यादा घाम है, गर्म है वो दुख है, लेकिन इससे भारी दुख तो जन्म मृत्यु के साइकिल है। फिर नंबर 3, थर्ड क्या है? श्रेया कैरवा चंद्रिका वितरणम। Chanting resembles the cooling moon rays which cause the white lotus of good fortune or auspiciousness be burst into bloom. Shreya, Shreya Kairava Chandrika. चंद्रिका मतलब चंद्रा, चंद्रमा। एक्चुअली में जब चंद्रमा रात के निकले हैं तब अनाज जो है वो मछुआ हो। तो डिवोशनल सर्विस में, साधुत्व में, भक्ति में मैच्योरिटी आई किससे? भगवान के नाम से। भगवान के नाम वो चंद्रमा जैसा है। अगर चंद्रमा नहीं रहे तो फसल नहीं हुई, अनाज पकी नहीं। तो तबे से हम लोग के जीवन में मांगे भगवत नाम के चंद्रमा रहे, ऐसन उसके बोले। A white lotus flower fully blossoms when it is touched by the moon rays. Similarly, the moonlight of the holy name reveals all auspicious things to the serious chanter. And even if one chants on Namabha stage, which is not yet the perfection stage, he will be freed from all past sins which make him suffer. हम लोग के जीवन में जो सफरिंग है, जो जीवन के सफरिंग जो है, ये हम लोग के ओन पास्ट कर्मा के कारण से। हम लोग खाली बोलता है कि हम लोग के दूसरा जने दुखी देवे, दुख करे है या ये हुए, हम लोग के अपन ओन पास्ट कर्मा है। पास्ट कर्मा के कारण हम लोग यहाँ जन्मा है, और पास्ट कर्मा के कारण कोई लिविंग एंटिटी सोमालिया में जन्मा है, अफ्रीका में जन्मा है। उसमें भगवान के कोई दोष नहीं है। अभी हम लोग कंपेयर करेगा, हम लोग अपन देश कंपेयर करो और सोमालिया से कंपेयर करो,
तो हम लोग कौन दुख करता है कि वहाँ खाना नहीं मिले? अपन ओन कर्म है कि वहाँ जन्म हुआ है। हम लोग के थोड़ा कोई पुण्य रहा तो हम लोग के इतना अच्छा वातावरण में जन्म मिला है, फ्रेश एयर है। नाभुआ के लोग तो और भी फॉर्चुनेट है, खुला जगह है, समुंदर के किनारा है। बट बुराई है कि मछली भी है, समुंदर किनारे आदमी सब मछली का है। तो दिस इज अनदर। तो अगर हम लोग परफेक्ट स्टेज पे भी नहीं हैं, वी शुड नो कि जो हमारा चैंटिंग है, जो हमारा भगवान नाम जप कर, एक और एक पर्सपेक्टिव से इसके देखो। इसके मतलब है कि ये भी समझो कि कोई चैंटिंग जो है वो व्यर्थ नहीं है। कोई आदमी उंगाते भी चैंट करे है, कोई लेट के चैंट करे है, कोई भी रकम से, कोई भी भगवान के नाम, कोई रकम से खाली भगवान के नाम लेवे है कोई, वो व्यर्थ नहीं है, वो यूजलेस नहीं है। इट इज हेल्पिंग वन टू बिकम मचीवा इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। हर एक बार हम लोग भगवान के नाम चयन करता है, वी आर डेवलपिंग मैच्योरिटी। अपना जैसे अनाज पकता है वैसे हम लोग भक्ति में पक्व होते हैं। जैसे आम के फल जैसे जैसे धीरे धीरे पके, जब धीरे धीरे आम के फल पके तो एक आम के फल केमिकल से पकाए दो और एक आम के फल नेचुरली पके, कौन सी डिफरेंस है? हैं? मिठास, स्वीटनेस। यही रकम डिवोशनल सर्विस में भगवान के जो हम लोग भाव अर्पण करता है, वो भाव हम लोग के सके केमिकली पकावल रहे। वन कैन बी अ वेरी परफेक्ट डिवोटी, एकदम सुंदर सुंदर तिलक, एकदम स्ट्रेट तिलक, एक बूंद ऐसे तिरछा नहीं है, बट इट कैन बी केमिकली राइपन वन। और एक नेचुरली है, तो आप देखेगा वो पहला रोज मंदिर है, इसके तिलक इधर के जाए फिर भक्ति करते करते धीरे धीरे सीधा होए, तो इट्स मैच्योरिटी इन कृष्ण। पहले तो हम लोग पहले हम लोग भक्ति में आता है तो हम लोग दूसरे को बोलता तिलक लगा, अपने तिलक लगे नहीं है? तो ऐसे भक्ति में मचीवा हुआ जाए ना। तो ये बोले कोई भी हालत पे, तब ऐसे प्रभुपाद जी के एक रिक्वेस्ट रहा कि everyone should chant at least 16 rounds every day। अभी बोला 16 राउंड, तो मैं याद है कि आज सवेरे सवेरे रेशमी बोले, प्रभु जी बोले जब फेस में बताए साहब, बोले खाली एक राउंड चेंज करो, बोले खाली एक राउंड चेंज करो, फिर बोले 4 राउंड चेंज करो, फिर बोले 8 राउंड चेंज करो, फिर बोले 16। फिर रेशमी सोचा 1 राउंड चेंज करता है, अब डिवोटी हो गया। तो बोले अच्छा, बोले लोग 4, अच्छा 4 करी तब डिवोटी हो जाएगा तो 4 पे फिर सुनते 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 बोले अच्छा 16 करे, अब डिवोटी हो गया। फिर जब 16 करे लगा तब बोले कि अब ऐसे बैठना, तिलक लगाना, ऐसे पहनना, ऐसे किचन में नहीं जाना, ऐसे तब माता जी बोले बाय द टाइम हम इनिशिएट हो के सुबह टेम्पल जाएगा, बोले हम तो ऑलरेडी परफेक्टेड रहेगा तो पॉइंट है कि यहाँ ये पॉइंट है श्रेया कैरवा चंद्रिका। तो भगवत नाम जो है वो चंद्रिका के भांति है। अगर चंद्रमा नहीं हो तो संसार में कोई अनाज मचुआ नहीं होगा। तो इसे भक्ति में हम लोगन के तबे से भक्ति के सबसे इम्पोर्टेंट अंग है कि हम लोग को चांटिंग करना चाहिए। तब से प्रभुपाद जी हम लोग जैसे टेम्पल के सिस्टम, फुल टाइम डिवोटीज़ के सिस्टम क्या है, प्रभुपाद जी सिस्टम बनाया कि सुबह 4 बजे उठना चाहिए। अगेन इज़ बैक टू बेसिक्स ना, सुबह 4 बजे उठना चाहिए, 4:30 बजे मंगल आरती होता है ना, फिर 4:30 20 मिनट होता है, तो 10 to 5 तुलसी पूजा, नर्सिंग प्रेयर होता है, 5 o'clock तुलसी पूजा होता है, 5:15 to 6:30 मंदिर में 7 o'clock दर्शन होता है। तो कितना मैंने बोला 5:15 to 6:15 to 7, 1 hour 45 minutes।
1 hour 45 minutes is sufficient for chanting 16 rounds. Then 7 o'clock is Prabhupada's, 7 o'clock is darshan, then followed by Prabhupada Guru Puja, then followed by Bhagavatam class, then by 8:30 there is breakfast. A full-time devotee, या temple ऐसे चलता है. So the whole program, if you see, 16 round is done in the morning. So you see how this thing relates, कि जो भगवत नाम है वो हर एक दिन बराबर होना चाहिए. Then that will bring maturity in Krishna consciousness. तो लेकिन हम लोग सब काम करने वाले लोग हैं, तो हम लोग उसको मिनिएचर फॉर्म्स में करते हैं. तो वी डू अ स्मॉल 5 minutes 10 minutes मंगल आरती, क्विक तुलसी पूजा, नरसिंह प्रणाम, रिसाइटेशन ऑफ द शिष्टाष्टकम, 10 offenses. अगर हम लोग अपने अपने घर पे प्रभुपाद जी का पूरा आरती नहीं भी करते हैं तो एटलीस्ट वी कैन ऑफर फ्लावर्स टू प्रभुपाद, सिंग द प्रेयर्स फॉर प्रभुपाद, वी कैन डू दैट. तो हम लोग इसे मिनिएचर फॉर्म में करते हैं. लेकिन मॉर्निंग में वी शुड ऑल्सो टेक आउट टाइम बिफोर वी स्टार्ट कुकिंग और समथिंग लाइक दैट. वी शुड टेक आउट टाइम टू चांट एटलीस्ट 2 3 4 राउंड्स. उतना चैन करके देन यू कुक फॉर कृष्ण. क्योंकि उधर एडवांस स्पिरिचुअल लाइफ के साइड में देखेगा तो उधर वो भी बात है कि भगवान स्वीकारेंगे जब कोई प्रेम से करेगा. जब भगवान से प्रेम करते हो तो भगवान का प्रेम कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? बाय चांटिंग. So before cooking, at least do 1 or 2 rounds so that Krishna accepts the bhoga. When Krishna accepts the bhoga, तब भगवान का कृपा आएगा. जब mercy आएगा तो हम लोग के कोई अधिकार बनेगा ना भगवान के प्राप्त करेंगे. क्योंकि हम लोग तो सब कृपा पे डिपेंडेंट है. कृपा अधिकार हमको बनाना है, तो कृपा कैसे इन्वोक करें हम लोग के भगवान के. तो नंबर 3 था श्रेया कैरवा चंद्रिका वितरणम. 4th है विद्या वधु जीवनम. चांटिंग इज द लाइफ एंड सोल ऑफ ऑल नॉलेज. सब ज्ञान के जो जीवन है. आप 4 वेद पढ़ लो, भागवत पुराण पढ़ लो, 18 पुराण पढ़ लो, सब चीज़ के एसेंस क्या है? chanting Krishna's name. जैसे कोई संसार में भी कोई बड़ा व्यक्ति रहे, उसके बारे में बुक लिखे, उसके बारे में न्यूज़ में आवे, उसके बारे में टीवी में आवे, जब ये सब चीज़ जान जाओ उसके बारे में, क्या ये सब आने से, ये सब जानने से, ये सब पढ़ने से क्या पता लगता है कि व्यक्ति कितना महान है. वही रकम सब नॉलेज के एसेंस क्या है? कृष्ण नाम. कृष्ण नाम. तो हम लोग जान जाएगा कि नाम और स्वयं साक्षात जगन्नाथ में नाम, और साक्षात भगवान श्री कृष्ण में नाम, और साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी में कोई फर्क नहीं है. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली द सेम. एब्सोल्यूट है. तो विद्या वधु जीवनम. चांटिंग इज द लाइफ एंड सोल ऑफ ऑल नॉलेज. द संस्कृत वर्ड वधु, वधु मीन्स ब्राइड. वधु मतलब दुल्हन. इन द हार्ट ऑफ अ डिवोटी हु चांट्स द होली नेम, भक्ति देवी द ब्राइड ऑफ द लॉर्ड अपीयर्स. भगवान के दुल्हन कौन है? भक्ति. तो जब चैंट करे, दुल्हन तो वहीं रही जहाँ दुल्हा रही ना. अब जब दुल्हा आई नहीं तो शादी कोई थोड़ा श्रृंगार करके बैठी, मांगे दुल्हा आवे तब तो दुल्हन नहीं. तो नाम जब लेगा तब ऐसे शादी होए तो पहले मंडप में कौन आए? दुल्हा आए, तब दुल्हन लावा जाए. पहले दुल्हा के बैठाए, बुलावा जाए, आचमन कराए के आसन देवा जाए, दुल्हा के बैठावा जाए, तब फिर बतावा जाए कि अब दुल्हन के लिए क्या. तो भक्ति यही रकम से आई, जब हम लोग भगवान के नाम पहले लेगा तब आदमी सके बोले कि हम भक्ति में बढ़े लगा है, या हम लोग बोलेगा कि भक्ति आई. भक्ति बिना नाम ले, भक्त कैन नॉट बी विदाउट भक्ति. ठीक है, भक्त नहीं बोला जाए जब भक्ति ही नहीं है. और भक्ति कहाँ रही? जहाँ भगवान है. तो जब ले नाम नहीं लेगा तो भक्ति नहीं हुई,
भक्ति नहीं हुई तो तुम भक्त नहीं है? कोई आदमी बोले हम भक्त है, कितना चैंटिंग करता है ना, ऐसे बोलते रहता मन में, कैसे हुई? तो भक्ति के वास्ते अगेन चैतन्य महाप्रभु है ना, विद्या वधु जीवनम, द होली नेम भक्ति देवी द ब्राइड ऑफ द लॉर्ड अपीयर्स। और जब विवाह हुए है, जब दुल्हन आवे है तो दुल्हन के संगे उसके सखी लोग आवे हैं ना, चाहे मंडप में आवे तभी सखी लोग आवे हैं, या तो जब विदाई के समय आवे है तो भी एक किसके भेजा जाए? हैं? नहीं, मंथरा नहीं भेजा जाए। मंथरा तो केक संगे गई सरा, लेकिन वो गई सरा केक संगे, लेकिन मंथरा अच्छी रही, लेकिन वो जब पॉइजन करे लगी तब खराब हो गई। कौन सी बोले? नाउन रे ना, नाउन भेजा जाए, गांव के भाषा बोले नौनिया। नाउन एक जाए इसके संगे। तो यहाँ पे बोले है जब भक्ति देवी आई, जब नाम लेगा तो भक्ति आई, जब भक्ति आई टुगेदर विद हर 2 sons नेम नॉलेज एंड रिनंसिएशन, भक्ति जब आई तो ज्ञान और वैराग्य भी आई। लेकिन शुरुआत कहाँ हुई? नाम से। जब नाम नहीं लेगा तो भक्ति नहीं आई, भक्ति नहीं आई तो ज्ञान और वैराग्य। कभी कभी धर्म के पथ पालन करेगा, साधुत्व के पथ पालन करेगा, लेकिन आदमी बोले इतना रोज से करे लेकिन कुछ भक्ति में आगे नहीं बढ़े, तो हम लोग के पता लगा कि इतना रोज से करे कौन सी है? तो कभी कभी सके केमिकली राइपन डिवोटी रेवे ना, कि रियली में भगवत नाम जप करना, भगवत नाम जप के क्वालिटी करना, 10 नाम अपराध अवॉइड करना, ये सब चीज़ पे काम नहीं करे है, तबे वो नाम से भक्ति नहीं आवे है। जब भक्ति नहीं आवे है तो नॉलेज हो। हम लोग इसे जानता है ना, कोई कोई डिवोटीज के हम लोग जानता है, साधु लोग के जानता है, गुरु लोग के जानता है, दे आर सो नॉलेजेबल। हम लोग अमेज्ड हो जाता है कि नहीं? हम लोग के गुरु आवे, हम लोग अमेज्ड हो जाता है कि नहीं, कि कितना ढेर नॉलेज है। यू नो वेयर द नॉलेज इज कमिंग फ्रॉम? बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम देयर डिवोशनल सर्विस, देयर भक्ति, देयर भक्ति। मैं तो खुद एक्सपीरियंस किया हूँ कि कभी कभी भगवान हम लोग के हृदय में ऐसा ऐसा ज्ञान की प्रेरणा करते हैं, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। जरूरी नहीं है कि सब चीज़ आप पढ़ के ही केवल जान पाएंगे। जब तक गुरु जो है वो हृदय में ज्ञान प्रकाशित नहीं करे, पढ़ के भी हम लोग नहीं पकड़ पाएंगे। हैं? जो डिवोटीज हमारे 1, 2, 3 बार भागवत पढ़ लिया या गीता पढ़ लिया 5, 6, 10 दफ़े, आप वो लोग से पूछो, आज भी लोग भगवत गीता पढ़े हैं, आज भी लोग भागवत पढ़े हैं, उन लोग के ऐसे लगे कि आज हम नवा चीज़ देखता है, ये नवा इन्फॉर्मेशन है। जब भक्ति रही तब हम लोग कैच कर पाएगा। ये हम लोग के जो भक्ति है, ये जानो हम लोग के ड्रग डिटेक्टिंग इक्विपमेंट है। आप लोग सुना होगा ना, आदमी ट्रेवल करे ओवरसीज में, बैग में ड्रग्स लेके चल दे, तो वो खाली कस्टम्स में लोग जाए, लोग खाली से कौन सी बोले लेंस माफी चीज़ रही, इसे गोला से रही, उसमें बीच में कुछ रहे भी नहीं, शीशा से भी नहीं लगा रहे, खाली इसे गोला से पूड़ी निकाले, चिम्मच माफी तो रही। वैसे बैग में ऐसे से करिए, बस जहाँ से टी 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 मारे लगी, ड्रग डिटेक्ट कर ले। तो ये हम लोगन के जो रेवलेशन है, ये हम लोग भक्ति जो है, ये हम लोग के डिटेक्टर माफी थे। यही भागवत के पन्ना आप 100 टाइम्स पढ़ेगा, जब हम लोग के डिटेक्टर स्ट्रोंग रही तो हम लोगों को कैच कर पाएगा, नहीं तो नहीं कैच कर पाएगा। दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो विद्या वधु जीवनम, ज्ञान और वैराग्य दोनों। चांटिंग इवोक्स ट्रांसेंडेंटल नॉलेज इन द हार्ट एंड नेचुरली रिलीव्स वन फ्रॉम अनहेल्थी ग्रिप ऑफ मटीरियल अटैचमेंट। हम लोग नहीं बोलता कि बहुत मटेरियल अटैचमेंट है, क्या करी प्रभु, अभी हमारा मटेरियल अटैचमेंट है। मटेरियल अटैचमेंट क्या करे है? बिकॉज
ट्रांसेंडेंटल नॉलेज नहीं है। ट्रांसेंडेंटल नॉलेज का ही नहीं है बिकॉज की प्योर डिवोशनल सर्विस नहीं है। जो अटैचमेंट वो छोड़ो, बहुत इजी काम है, यू जस्ट हैव टू हैव नॉलेज। प्रभुपाद जी एक बहुत हार्श एग्जाम्पल देते हैं। हार्श एग्जाम्पल क्या देते हैं? जैसे हम लोग जानते हैं विष्ठा है, स्टूल, टॉयलेट, हम लोग के सबके लगे नॉलेज है इट इज अनक्लीन। कोई जाके अपन हाथ से उठाए मांगी, अगर मानो डॉग पू पड़ा है बाहर, या बिल्ली मैला कर दी से टेरेस में, कोई जने मांगे हाथ से जाके उठा के बीगे, कहा है इट्स यकी। व्हाई इज इट यकी? अभी एक छोटा लड़का आपके बेबी ही रहिएगा जो क्राउड करे है, बकैया जो चले, उसके जाके छुई कि नहीं? आइटम तो यकी है, लेकिन वो कहा है छुई ले और तुम नहीं मानता चूहे हैं? नॉलेज, हम ग्रोन अप लोगों के लगे नॉलेज है कि दिस इज अनक्लीन। छोटा बच्चा के लगे नॉलेज नहीं है कि अनक्लीन है, तू जाके छुई ले। मटेरियल अटैचमेंट यही रकम है। संसार के अटैचमेंट जो है सब डोकपू है। खाली प्रॉब्लम ही है कि हम लोग के लगे नॉलेज नहीं है, तो हम लोग बेर बेर जाके वही में गोता मरता है। जब हम लोग के लगे ट्रांसेंडेंटल नॉलेज रही, विच इज कमिंग टू कम बाय द इफेक्ट ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस। एंड हाउ डज प्योर डिवोशनल सर्विस कम? बाय प्योर चांटिंग ऑफ द होली नेम। तबे नाम के इतना महत्व है। तो नाम से हम लोग के नॉलेज हुई, तबे से हम लोग 10वां नाम अपराध कौन सी बोलता है? टू मेंटेन material attachment even after understanding so many instructions on this matter, so many instructions। एक वेद, 4 वेद, 18 पुराण, उपनिषद, कट उपनिषद, श्रुति, स्मृति, ये सब जो होल पूल ऑफ वैदिक नॉलेज है, दिस इज सो मेनी इंस्ट्रक्शंस, yet we are even after understanding we are maintaining the material attachment। वही जगह गुरु महाराज है, जो प्योर डिवोटीज है, वो लोग अंडरस्टैंड कर ली। जैसे एक एग्जाम्पल है बीरकृष्ण महाराज का। बीरकृष्ण महाराज बोले, प्रभुपाद जी भागवतम के 3रा स्कंद के पोपट में एक जगह लिखे कि बोले जब गुरु डिसपिया हो जाए, गुरु पृथ्वी छोड़ के चला जाए, तो बोले डिसाइपल के लगे 2 ऑप्शन रहे। एक तो कहे कि गुरु चला गए है तो गुरु के वियोग में प्राण दे दो, मर जाओ, और या तो गुरु के विरह में गुरु के मिशन हाथ में ले लो। गुरु के मिशन उठा लेगा मतलब यू विल नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम द गुरु। प्रभुपाद जी जब प्रीच करता रहा, प्रभुपाद जी बोलता रहा कि नहीं, सब टाइम आई हैव ऑलवेज feel the presence of Bhakti Siddhanta Sri Thakur with me. I was never alone. My Guru Maharaj was always with me. When you take up the mission of Guru Maharaj, then Guru Maharaj is with you. And if you can't take up the mission of Guru Maharaj, then you should die. तो बीरकृष्ण महाराज बोले जो टाइम प्रभुपाद डिसपियर हुए, वही टाइम महाराज भागवतम पढ़ता रहा, he came across this purport of Prabhupada. महाराज वहीं पे माइंड बना ली, I will take sannyas and I will take up the mission of Srila Prabhupada. This is how Prabhupada, this is how committed Srila Prabhupada's disciples were. So this is knowledge. How does this knowledge come? Because of bhakti. How does bhakti come? Because of chanting. And that's why focusing on chanting and improving the quality of your chanting and working on your chanting to create the effect of pure devotional service so that knowledge and vairag can come. और बोले अनहेल्थी ग्रिप ऑफ मटेरियल अटैचमेंट। मटेरियल अटैचमेंट कैसे है? ग्रिप है, एक ग्रिप है। प्रभुपाद जी एक्चुअली एक्सप्लेन के लिए मटेरियल
मटीरियल अटैचमेंट जो है संसार के, इस संसार कैसन है, इस संसार जैसे मकरा के जाला है, संसार जैसे मकरा के जाला है। मकरा चले अपन जाला पे, उसमें फंसे, लेकिन कोई दूसरा इंसेक्ट चल दे उसमें, तब इस संसार के जो जंजाल है इस पे ये खाली प्योर डिवोटी ही सके चल के निकल पाए, दूसरा सब बच जाए। तब ऐसे जब पवित्र भक्ति के स्तर पे आए तो हम लोग जान जाएगा कैसे मटेरियल वर्ल्ड के नेविगेट करो के वी कैन यूज दिस मटेरियल फैसिलिटी बट एट द सेम टाइम नॉट बी एंटेंगल्ड। ये खाली प्योर डिवोशनल सर्विस से ही, ये खाली साधु ही, ये खाली भक्ति जाने कैसे चीज़ कर पाओ। नहीं तो हम लोग तो छोटा से एक अटैचमेंट में हम लोग की तो प्रॉब्लम हो जाए। इस पर मुझे एक स्टोरी याद आ गया, रामानुज श्री संप्रदाय की स्टोरी है, रामानुजाचार्य के। रामानुजाचार्य के कुछ डिसाइपल्स लोग रहा ना, तो एक डिसाइपल उसके गृहस्थ रहा, मैरिड कपल रहा, और वो भी रामानुजाचार्य के शिष्य रहा, सेवा करता रहा गुरु के, लेकिन वो लोग अपन घर गृहस्थी संभालत रहा। तो वो लोग भी आवे मंदिर में, सेवा पूजा करे कुछ, लेकिन मंदिर में यहाँ फुल टाइम डिवोटीज ब्रह्मचारी लोग रहे। तो ब्रह्मचारी लोग एक रोज गुरु महाराज के बोले महाराज, बोले गुरुदेव, बोले ये भक्ता मंदिर आवे है, लेकिन बोले वो संसार से बहुत आसक्त है, बोले इसके सब चीज़ छोड़ के मंदिर में आ जाए चाहिए। तब एक रोज रामानुजाचार्य अपन ब्रह्मचारी लोग के बताइस, बोले आज तुम लोग जाना ये गृहस्थ के घरे, बोले जब लोग सुता नहीं है तो बोले उसके पत्नी जो ने उसके जो गहना है बोले वो निकाल लेना, चोरी कर लाना। तो ये दोनों लोग गए, दो ब्रह्मचारी लोग गए, रात के लोग सुता है, चोरी करे लोग, तो लोग एक साइड के गहना उतार लिस। जैसे एक साइड के उतार लिस तो उसी समय स्त्री करवट ले लिस, तो ब्रह्मचारी लोग भाग गए, सच्चे लोग जाग गए। तो ब्रह्मचारी लोग जब भाग गए तो दोनों पति पत्नी उठा, तब पति बोले पत्नी से, बोले जनाए गुरु महाराज के आश्रम में बहुत बड़ा आपत्ति है, और आपत्ति के कारण आज ब्रह्मचारी लोग के आयक पड़ा हम लोग के घरे चोरी करे। तो स्त्री बोले हाँ, बोले हम भी वही चीज़ सोचा, बोले तबे से वो लोग एक साइड के गहना उतारिस रहा था, हम करवट ले लिया कि दूसरा साइड के भी उतार ले लो। तो ये लोग दोनों ऐसे बात करिस, तो उधर ब्रह्मचारी लोग गए, अभी लोग रात के तो गेरा चोरी करे, तो रात के देरी में सुतीन, हाफ डोज ड्रेन, सवेरे मंगल आरती के जग गए, सवेरे मंगल आरती के जगिन और हाफ नींद में रहीन। बस दोनों ब्रह्मचारी लोग धोती के पीछे झगड़ा कर लिए, आधा नींद में रहीन तो दूसरा अलग धोती पहन ली। जब मंगल आरती के बाद जब फिर उजियार भय तो बोले तुम हमारा धोती पहरा है, तुम बोले हमारा धोती पहरा है, दोनों एक दूसरे की धोती खींचे लगा कि हमारी धोती लौटा दो। तो फिर भागवतम क्लास के टाइम में गुरु महाराज आए भागवत क्लास देवे, तो फिर ये लोग भी आए, गृहस्थ लोग भी आए। तब देखे गुरु महाराज देखे कि गुरु महाराज तो जानत रहा प्लान, बट गुरु महाराज देखे कि ये लोग के गृहस्थ लोग के देखे, तो बोले आपके श्रृंगार नहीं है आज, बोले। तब वो लोग बताया लगा कि गुरु महाराज के लोग बताइए ना कि गुरु महाराज आश्रम में क्या तकलीफ़ है ना, आपके आश्रम में कौन सी तकलीफ़ है कि ब्रह्मचारी लोग हम लोग के घरे चोरी करे आएंगे ना, और हम लोग ऐसे हेल्प करे कोशिश करा ना कि इधर के उतारिस तो इधर भी उतारे, हम लोग मौका दे दिया कि गुरु के सेवा में सब जाए। तो दोनों ब्रह्मचारी भी बैठा रहा। तो गुरु महाराज बोले ब्रह्मचारी से लोग से कि तुम लोग तो दोनों धोती पीछे झगड़ा करता है,
और तुम लोग जजमेंट मेक करता है कि गृहस्थ एडवांस नहीं है, ये लोग फुल टाइम मंदिर में नहीं रहे हैं, तो ये लोग अग्रसर भक्त नहीं है। दोनों में से कौन एडवांस है? द गृहस्थ। तो एडवांसमेंट के ऊपर वर्ण और आश्रम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि कौन कितना एडवांस्ड है। ऐसे नहीं कि सन्यासी जो है वो एडवांस है, सन्यासी से एडवांस गृहस्थ भी हो सके। ऐसे नहीं है कि जो ब्राह्मण है वही एडवांस है, एक शूद्र भी सके एडवांस डिवोटी रहे, प्योर डिवोटी सके रहे। नाप है कौन एडवांस है कि कौन कितना नाम से रुचि है, भगवान के नाम से, अपन नाम से नहीं कि हमारा नाम चले चाहिए, भगवान के नाम से कितना रुचि है। तो विद्या वधु जीवनम। नंबर 5 है आनंदम बुद्धि वर्धनम। चांटिंग अराइजेस द ऑस्पिशियस ओशन ऑफ ट्रांसेंडेंटल लाइफ। हम लोग जब चांटिंग करते हैं, हम लोग, आप लोग सबको इन एक्सपीरियंस किया होगा, जब चांटिंग करो, जोन दिन चांटिंग हम लोग अच्छा से करा, फोकस करा, कॉन्सेंट्रेटेड करा, वो रोज आनंदम बुद्धि वर्धनम, वर्धनम मतलब इंक्रीज, वो रोज मजा पकड़े कि नहीं हम लोगों को, हैं? दिल गदगद हो जाए। नहीं तो हम लोग के तो वैसे भगवान के माला उठाओ, नाम जप करे, वैसे आँखी पानी पानी हो जाए मांगे दिल गदगद हो जाए। एंड एक्चुअली हम लोग सब डिवोटी लोगन हम लोग कोई ना कोई टाइम एक्सपीरियंस शेयर किया है कि हम अपन 60 राउंड फिनिश कर लिया, माई डे वेंट सो वेल ना। और जोन रोज हम लोग एको राउंड भी चेंज नहीं करा है, मानो हम लोग लेट नाइट कर दिया है, लेट उठा है, बस खाली उठा है, नहाया है, काम पे भाग गया है। हम लोग एक्चुअली काम पे जाए स्ट्रगल करता है, हम लोग फिगर आउट करे पड़े कौन सी करे, कि कुछ करो जना सक्सेस में समझ में नहीं आए कैसे करो, और कभी कभी अपने समझ में आए, जना जिसके बताता उसके नहीं समझ में आए, लेकिन कोई ना कोई रकम से हम लोग ट्रबल्ड है। तो यहाँ बताया कि आनंदम बुद्धि वर्धनम, चांटिंग अराइजेस द ऑस्पिशियस ocean of transcendental life. This means the whole spiritual life develops from one's chanting like a big tree which grows out of a seed. जैसे बड़ा पीपल के भी वृक्ष है तो छोटा बिया से होए है, वैसे हम लोग के भक्ति जो है, हम लोग के प्रेम जो है, हम लोग के स्पिरिचुअल लाइफ जो है, वो चांटिंग से ही है। जब चांटिंग नहीं रही, जब भक्त नहीं रहेगा, प्रभुपाद एक और एक एग्जाम्पल देना, बोले जैसे वो गंडकी नदी से जो पत्थर निकले हैं, काला काला पत्थर, वो क्या है? शालिग्राम है। जो भक्त है वो जाने कि शालिग्राम है। जो भक्त नहीं है, अगर एक कौन सी बोले सुपारी बेचे वाला आदमी वो भी जाए के गंगा में डुबकी लगाए है, गंडकी नदी में डुबकी लगाया है, उसके हाथ में भी पत्थर आए हैं, लेकिन उसके हाथ में भले शालिग्राम शिला आई से, लेकिन वो ले जाए के क्या करे? सुपारी फोड़े काम में लावे। हम लोग के नाम जो है वो हम लोग के प्रभुपाद जी के कृपा से मिल गए, हम लोग वो नाम से भगवान के प्रेम जागृत कर लेगा कि हम लोग उससे संसार के सुपारी फोड़ेगा। तबे से वी आर नॉट चांटिंग हरे कृष्णा महामंत्र यू टेक टू द होली नेम फॉर मटीरियल गेन। इससे हम लोग नहीं तो हम लोग के अन्यथा, और हम लोग के आई रिमेंबर द स्टोरी सुमुखा प्रभु टोल्ड मी दिस मॉर्निंग। सुमुखा प्रभु एक स्टोरी बताई ना, हम लोग के जो मनुष्य लाइफ मिला है, ये हम लोग के एक चांस है टू री अवेकन आवर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो सुमुखा प्रभु एक स्टोरी बताई, बोले एक गांव में एक व्यक्ति रहता रहा, तो उसके प्रोफेशन रहा कि वो चाकोल बेचता रहा। चाकोल बेचता रहा। तो कौन से कह रहे, पेड़ काटे, उसके जलाए के चाकोल बनाए के फिर बेचे तो उससे उसके 5-5 रुपया
आमदनी आवे, तो यही रकम से अपन जीवन चलाए। तो एक दिन राजा भ्रमण करते करते गए, तो देखिस अपन प्रजा के, तो ई आदमी के देखिस ही बेचारा पेड़ काट के जलाए के उसके। तो राजा बोले, राजा काम है अपन प्रजा के देखो। तो राजा बुलाइस इसके और इसके बताइस कि देखो हम तुम्हें 100 बीघा खेत है, और ये खेत 100 बीघा में चंदन के लकड़ी है, ये हम तुम्हें देता है, तुम इससे अपन जीवन चला लो। तो व्यक्ति बड़ा खुशी हुई गया कि राजा हमें 100 एकड़ जमीन चंदन के लकड़ी से भरा दे दिस। तो ये आदमी क्या करिस, एक एक रोज एक एक पेड़ काटे, उसके जलाए, फिर कोयला बेचे, और इसके अब लकड़ी खोजे के नहीं पड़े। अब तो 100 बीघा ज़मीन है, सब चंदन के पेड़ से भरा है, तो एक एक पेड़ काटे और कोयला बेचे। 1 साल बाद राजा आइस फिर टुआ पे। तो राजा आइस तो देखे इसके, तो पहले तो देखी इसकी खेत सब खाली, देखिए पहले आत रहा रास्ता में, तो पहले खेत पड़ा, देखिए खेत खाली। तो राजा बोले तो खेत खाली कर दी, मतलब तब तो चेंज हो गई उसके लाइफ, मिलीनिया हो गया वही। तो राजा जब इसके घर के लगे पहुंचा, तो वही रकम घर, कोई चेंज नहीं। तो राजा इसके मिला, तो राजा के पहले तो बहुत अप्रिशिएट करीस ना, कि तुम हमें इतना मदद करा। 1 साल हमें कोई जगह घूम घूम के लकड़ी नहीं खोजे पड़ा, आप तो खेत दिया रहा, बस यही में से काट काट जराए कि हम कोयला बेचा। तो राजा थोड़ा निराश हो गया। तो राजा बोले तुम सब बेच दिया? तो बोले हाँ सब बेच दिया सब। तो राजा बोले कि फिर राजा कौन जी करे, इस राजा देखिए इसकी खेत में एक पेड़ के खूंटी बचा रहा। तो राजा बोले अच्छा तुम जाओ ये खूंटी काट के लाओ, और ये टाइम जलाना नहीं, तुम ले जाओ एक खूंटी बेच के आओ देखो। तो ये खूंटी काट के ले गए बाजार में बेचे। तो जोन व्यापारी के ले गए, तो देखी इसकी चंदन की लकड़ी है, बोले हम 5000 देगा। तो खुशी हो गई कि हम कोयला बेचता है 5-5 रुपया के, और आज तो खड़े पेड़ बेचा तो 5000 रुपीस। तो लौट के इस राजा के लगे, राजा के बोले हमें एक दफ़े और एक खेत दे दो, एक दफ़े और हमें खेत दे दो। राजा बोले हम खाली एक दफ़े तुम्हें मदद करेगा, और हम एक दफ़े तुम्हें मदद कर दे। प्रॉब्लम कहाँ रहा? ये आदमी के मेंटालिटी, ये आदमी के ज्ञान ही उतने रहा। इसके ज्ञान रहा खाली कोयला बेचो। चंदन के भी खेत मिला इसके, तो चंदन नहीं देख पाए, खाली कोयला देखे, खाली लकड़ी दिखान उसके, और भी जरा एक सब चंदन के जरा के कोयला कर दी। हम लोग के जीवन यही रकम है। मनुष्य जीवन मिला मतलब ही चंदन के लकड़ी मिल गए, लेकिन हम लोग क्या करता है, इसके विषय वासना इंद्रिय भोग ऐश्वर्य इसमें जलाए के तब हम लोग मतलब 5-5 रुपया 5-5 रुपया, और हम लोग इसे 5-5 रुपया करके फिर हम जीवन के अंत में बोलेगा भगवत प्रेम हो जाए, मोक्ष हो जाए, वैकुंठ प्राप्त हो जाए। हम लोग के कोयला मेंटलिटी है। तभी कोयला मेंटलिटी के सॉल्यूशन है चेतो दर्पण मार्जनम, श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये कोयला मेंटलिटी, कोयला के जैसे कभी कभी, लेकिन कोई लोग ऐसा नहीं, कोई लोग ऐसा कोयला है कि उसके कितना भी धोइयो कभी कालापन जा ही नहीं। लेकिन केवल भगवत नाम के उच्चारण से ही कोयला, मतलब कोयला ही नहीं सफा हुई, but you get knowledge to realize that it actually I am making charcoal out of sandalwood। हम लोग अपन लाइफ ऐसे व्यर्थ करता है। So that is why you need to get to back to the basics, get to realize you are Chandan। You don't burn yourself in the fire of material existence and become worth only 5 rupees। तो फिर बोला कि नंबर 6,
Pratipadam Purna Amrita Aswadanam. On every step, chanting conveys perfect sublime nectar. Srila Bhaktivinoda Thakur writes in this connection, the holy name is the bud of the flower of divine love and is very abode of astonishing mellows. Such is the power Krishna manifests that when his holy name starts to blossom a little further, it then reveals his own divine forms and qualities. Thus my heart is abducted and taken directly to Krishna. Blossoming fully, the flower of the holy name takes me to Vraja and reveals me to his own love dalliance. This name gives me my own eternal spiritual body, keeps me right by Krishna's side, and completely destroys everything related to this mortal frame of mind. The name of Krishna is transcendental touchstone, a mine of all devotional mellows. It is eternally liberated, an embodiment of pure rasa. When all impediments to pure chanting of the holy names are taken away and destroyed, then my happiness will know its true awakening. भगवत नाम जो ने ये हम लोगन के गौलोक वृंदावन धाम के टिकट है. तो हम लोग के टिकट मिल गए हैं, तो टिकट लूज नहीं करो, टिकट डैमेज नहीं करो, नहीं तो यू वोंट गेट ऑन द फ्लाइट. तो ये हम लोग इनके भक्तिविनोद ठाकुर बोले हैं कि डायरेक्टली हम लोग के व्रज लेके जाइए ये होली नेम. सुबह सुबह हम लोग चैंट करता रहा, तो चैंट करते करते हम डिवोटीज लोग सब डोज ऑफ होने लगा ना. कल रात के हम लोग पिकनिक, फिर रात के देरी हो गया तो डोज ऑफ होने लगा. तो हम एक डिवोटी बगल में गया, हम बोला प्रभु अभी हिलाया उसके, प्रभु. तो डिवोटी बोले प्रभु हम समाधि में रहा. तो हम बोला कि तुम समाधि में रहा, गोलोक वृंदावन तो तुम पहुंच गए रहा, लेकिन भले में तुम आरती नहीं शुरू करा. अभी शंख नहीं बजाया तुम बिफोर यू स्टार्ट स्नोरिंग. तो लगा नाग बजता बोलता प्रभु तो तुम हमें बताता कि हम आरती करता रहा गोलोक वृंदावन धाम में. तो भगवत नाम जो है ये हम लोग के ब्रज के एंट्री दे सके, हम लोग के ब्रज में ले जा सके. तो दिस इज़ द पावर ऑफ दिस होली नेम. ये जरूरी है समझना ना. तो जब हम लोग जानेगा कि जोन ची हम बोलता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, दिस इज द नॉक ऑन द डोर्स ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. ये जानो हम लोग जब चैन करता है, जानो जाके भगवान के बैकुंठ के पल्ला नॉक करता है. हम कोई घरे जाएगा खाली ऐसे करे पल्ला खुली. अभी तो कुछ पहले डोवा में वो लगा रहे ना, तो हम लोग ऐसे करके बटन दबाए के टिंग टंग. तो पहले एक भगवान देखी ऐसे, भगवान देखी कि तुम तो बटन दबा के सोई गया. थोड़ा देर में फिर उठे बोले पल्ला नहीं खोलिस. तो हम लोग के अटेंटिव पड़ी और मांगे तिलक लगा रहे, घंटी माला लगा रहे. तो कृष्णा जब देखी और कृष्णा बोली ओ माय डिवोटी हैज़ कम. तो कृष्णा ओपन द डोर. तो ये हम लोग के स्पिरिचुअल एंट्री के होली नेम इज़ द वे टू एंटर. तो और नंबर 7 है, लास्ट है, सर्व आत्मा स्नापनम. चांटिंग हैज़ अ कूलिंग एंड रिफ्रेशिंग इफेक्ट ऑन एवरीवन. The desire to enjoy material life in its utmost extent is like a spreading fever or fire which affects the conditioned soul and tempts him to act sinfully, even against his own will. Krishna explains in the Bhagavad Gita, it is lust only which is born of contact with material mode of passion and later transformed into wrath, and which is the all-devouring sinful enemy of this world. लस्ट जोन है वही हम लोगन के संगत संजायते कामा. इस संसार में बंधन के कारण क्या है? काम वासना. काम वासना आवे कहाँ से? संगत संजायते. कितना भी अच्छा आदमी रही उसके खराब लोग के संग छोड़ दो तो खराब हो जाए, और कितना भी बदमाश आदमी रही साधु लोग के संग छोड़ दो
साधु हो जी। तो वैसे भगवत नाम और भक्त लोगों के संगत जो ने ये हम लोग के बचाए के रास्ता। एक्चुअली दैट इज हाउ कृष्णा इज ट्राइंग टू सेव दिस वर्ल्ड। जो साधु लोगन हैं और भगवत नाम जो ने, यही दुई भगवान के वेपन है कलयुग में। कलयुग में भगवान धनुष बाण लेके नहीं आई से, चक्र लेके नहीं आई से, ये सब चीज़ से नहीं आदमी के अटैक करे। कृष्णा अटैक्स एवरीवन बाय होली नेम्स एंड साधु। साधु होली नेम लेके आवे है, साधु लेके आवे होली नेम है। और ब्यूटीफुल एरो है साधु के है। हम लोग साधु के बात से प्रभावित हो जाता है, साधु के तपस्या से प्रभावित हो जाता है, साधु के पूरा साधुत्व से हम लोग इम्प्रेस हो जाता है और हम लोग के दिल आ जाए कि हम लोग तो कृष्णा हैज़ एंटर्ड। साधु कितना कितना इंटेलिजेंट है। प्रभुपाद जी कितना इंटेलिजेंट है। प्रभुपाद जी कितना इंटेलिजेंट है। जो आदमी क्लास नहीं मांगे सुने, प्रभुपाद जी बोले कि हम लोग संडे फीस्ट करेगा, रसगुल्ला, समोसस, समोसा हम जैसे हम रसगुल्ला समोसा बोलेगा, सुता हुआ आदमी भी जग जाए। प्रसादम, साधु इतना, लेकिन द आइडिया इज प्रसादम से जैसा अन्न वैसा अन्न। प्रभुपाद जी क्या ऐसे चैतन्य महाप्रभु भी बोला, चैतन्य महाप्रभु बोला नाचो गाओ भक्त संगे और करो संकीर्तन, नाम संकीर्तन और प्रसाद पाओ। बस डिवोटी लोगों के संगे नाचो गाओ और खाओ। इससे ज़्यादा हम लोग कलयुग में कुछ कर ही नहीं पाएगा। बस खाली नाचो गाओ खाओ। सबको तो केवल आनंद खोजे, तो वो आनंद भक्तों। तो प्रभुपाद जी ये किया, भक्त लोगों के नचाया, भक्त लोगों के हरिनाम संकीर्तन कराया और फिर प्रभुपाद जी मेड श्योर एवरीवन हैड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रसाद। और प्रभुपाद जी आप सोचो 70-year-old मैन, प्रभुपाद मेक्स रसगुल्लस। हम यहाँ पे सबके पूछेगा रसगुल्ला की रेसिपी पता है? 70-year-old मैन बनाए के और अपन हाथ से बनाए खवाता रहा प्रभुपाद। समोसा हम लोग यहाँ पूछेगा आदमी लोग के कौन कौन मंग करे समोसा खाओ, सबको हाथ उठाए तो कौन कौन सके बनाए समोसा। हम इंडिया ला रेडीमेड ला खरीद लो न्यू वर्ल्ड में, वो ईजी है। प्रभुपाद जी न्यू वर्ल्ड ला नहीं देता रहा, प्रभुपाद जी खुद बनाता रहा। सो 70-year-old मैन इट मेक समोसास फॉर हिज डिसाइपल्स। क्या कि ये सब भगवान के अनुकंपा है। दिस इज हाउ मर्सी इज। तो हम लोग के जब मर्सी हम लोग क्रिएट करेगा, देन वी मेक पीपल अधिकार फॉर डिवोशनल सर्विस। तब से डिवोटी के काम है ये प्रसाद वितरण करो, हरिनाम वितरण करो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो। बाय वी आर गोइंग टू क्रिएट द फॉर्च्यून। जैसे हम लोग अपन लड़कन के करता ना, हम लोग के लड़कन रहे घर में ढेर फैमिली लोग ऐसे करे ना, लड़कन हम लोग के लगे है तो मैया पापा कौन जी करे, चाहे लड़कन के घरे लाए के बैंक दे दो तो लोग अपन अपन कोइन उसमें बटोरे, या तो लोग के बैंक अकाउंट खुलाए दो। और अभी मॉडर्न टेक्निक है, इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लोग के निकाल दो, बुला स्कोला या ऐसे कुछ कर दो कि वो लोग जब ले अपन उम्र पे आई हैं 20 साल के आई हैं तो 50,000 लोगन के पॉलिसी मचीवा हो जाए। तो यू क्रिएट द फॉर्च्यून फॉर देम ना। हम लोग भी अपन घर द्वार बनाता जो कौन जी के वास्ते बनाता कि हम लोग के लड़कन के रही। तो हम लोग जब मटेरियल फॉर्च्यून लड़कन के वास्ते क्रिएट करता है, वही रकम साधु लोग क्या करे, सब लिविंग एंटिटी के वास्ते स्पिरिचुअल फॉर्च्यून क्रिएट करे। When devotees go out on Harinam, they are there to create fortune for the living entities. When we are distributing the prasadam, we are creating a fortune for the conditioned souls. When we are distributing books, we are creating fortune for the conditioned souls. तो जो भक्त है उसके दिमाग में मांगे हरदम मन में ऐसे चलते रहे कि हम कैसे कोई के भाग्य बनाए दे। संसारिक आदमी कैसे रहे, कैसे हम आपन भाग बनाए ले, उसके भाग ले ले और उसके भगाए दे। भाग्य देव, कोई के भगाओ नहीं। तो वे प्रभुपाद जी बोले हम के पर्पस क्या है, टू ब्रिंग एवरी लिविंग एंटिटी क्लोजर टू कृष्ण। क्लोजर टू कृष्ण का मतलब नहीं है कि सब आदमी मानो यहाँ खड़ा रहो। अगर आप यहाँ बैठा है वो भी तो क्लोज है ना। अभी अविरल इज क्लोजर टू जगन्नाथ देन संदीप, संदीप इज क्लोजर टू जगन्नाथ देन पद्मा।
स्टेप्स में है, बट हम लोग सबको इन अंदर में है कि नहीं? सो वी आर ऑल क्लोजर टू कृष्णा। तो ये रकम सब लिविंग एंटिटीज कि हम लोग कैसे लाई, कोई के थोड़ा से प्रसाद, कोई के थोड़ा से प्रचार, कोई के थोड़ा जोन चीज़ से एक अट्रैक्शन क्रिएट करो। ऐसे अनदर वंडरफुल एग्जाम्पल वी हैड टुडे ना, हम सबको यहाँ बैठ के चैंट करता रहा, ओंगाता रहा, कौन सी करता रहा। तो जरतिका इस देखे कुकिंग करता रहा, वहाँ देखे तो सबको इधर ओंगाए, उधर ओंगाए, उधर ओंगाए। बोले कहीं नहीं, तुम लोग सबको वॉक चल दो थोड़ा देरी। तो हम लोग पहले सोचा कि हम लोग के तो यहाँ नींद आए, सब हम लोग के मांगे वॉक भेजे। फिर हम लोग ज़बरदस्ती किया, हम लोग बोला अपसेट नहीं करो ना, पत्नी के अपसेट करो ख़राब बात है पत्नी के अपसेट कर दो मतलब सर्वनाश। फिर तो हम बोला अच्छा चलो इसके खुशी कर दे। तो हम बोला अकेले कहाँ जाए, कुत्ता उत्ता काट ले। तो हम संजीव के बोला तुम भी चलो, सुमुखा को बोला तुम भी चलो। फिर हम लोग सब कहीं चला गया। हम लोग ऐसे वॉक करके चैंटिंग करते गया हम लोगों ने। तो मैं चैंटिंग करते गया, मैं लौटता रहा। तो एक बूढ़ा व्यक्ति अपन घर से निकलिस, हम लोग कहे कि हरे कृष्णा करिस। फिर हम लोग के डोनेशन दिस, फिर हम लोग आया। तो कहे के मतलब है इन वन सेंस ना, इसे अगर एक स्पिरिचुअल दृष्टि से देखो, कृष्णा कितना अमेजिंग वे में वर्क करे ना। दैट पर्सन was going to be the recipient of Krishna's mercy today. For that, Krishna wanted us to go out ना। अगर हम लोग चैंटिंग करते करते बाहर नहीं जाता, जब हम लोग सामने नहीं पढ़ता, तो वो आदमी हाथ जोड़ के हरे कृष्णा थोड़े बोलता। आज वो हरे कृष्णा बोली से because devotees went out on chanting. तो दिस इज हाउ वी क्रिएट। और हम लोग क्या करे गहरा, हम लोग तो गहरा खाली जरदिका के प्लीज करे वास्ते की हम लोग चल दी। बट है ओह या सी मास्टर इज इवन बेटर देन मी हम सोचा मुकली अपन वाइफ के प्लीज करता है यू सी माई वाइफ एज डिवोटी। हाँ ये भी एक प्रॉब्लम है गृहस्था लोगों के, दे सी एवरीवन एल्स एज डिवोटी एक्सेप्ट फॉर देयर वाइफ। तो अगेन लाइक यू नो कृष्णा इंस्पायर्स ना, कृष्णा इस अमेजिंग वे में डिवोटीज के थ्रू वर्क करे। बट द पॉइंट इज कृष्णा वांट्स टू क्रिएट द फॉर्च्यून ऑफ द लिविंग एंटिटीज। कृष्णा वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट मर्सी। भगवान मांगे कृपा देवे सबके। तो हम लोग जो लोग साधुत्व के पथ पे है, जो डिवोशनल पथ पे है, जिन लोगों के स्पिरिचुअल इंटरेस्ट है, यू आर ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स इन कृष्णज मिशन। हम लोग एक एक जने भगवान के मिशन में एक एक यंत्र है, एक एक वेपन है, और हर एक वेपन अलग अलग रकम के। जब भगवान श्री रामचंद्र जी लंका के युद्ध करता रहा, तो जैसन दानव रहे तो वैसन ला बाण निकाल के धनुष पे चढ़ाए के फिर मेडिटेट करे, तब वो एक बाण 1000 बाण बन जाए जब निकले। या अगर आगीला बाण निकले या पानी ला बाण निकले, तो वही रकम सब डिवोटी लोगों ने, कोई बुक के बाण छोड़े, कोई प्रसाद के बाण छोड़े, कोई प्रचार के बाण छोड़े। सबके अलग अलग गुण है ना। कोई बात करे में स्मार्ट है, कोई 1-to-1 प्रीचिंग करे में स्मार्ट है, कोई कुकिंग एंड प्रसादम टेस्टी प्रसाद बनाए में स्मार्ट है, कोई कीर्तन करे में स्मार्ट है। तो ये सब प्रभुपाद जी के जो कुइवा है, ये सब हम लोग सबको इन अलग अलग रकम के एरो लोगों ने। तो हम लोग ऐसे नहीं मांगो मुर्धाए जाओ, हम लोग मांगो सब चौक रो, एकदम मांगे हृदय आर पार कर दे, तब तो दुश्मन गिरी है, तब तो माया डिफीट कर पाएगा हम लोग। लेकिन यहाँ तो हम लोग अपने हम लोग क्या कर ले, क्या साधु लोग क्या करे, उधर से रावण मायावी जाल बिक दे। तो मायावी जाल बिक दे तो हम लोग में एक दूसरे में दिखाई लगे कि हम ही लोग दुश्मन है। रावण के माया कुछ नहीं करे पड़े, हम लोग एक दूसरे के एरो मार लेता है। हम लोग एक दूसरे के नहीं एरो मारो, हम लोग सब। प्रभुपा जी बोले हम लोग के फैमिली में कहाँ डिस्प्यूट होना चाहिए, हम लोग के कम्युनिटी में कहाँ डिस्प्यूट होना चाहिए। हम लोग के तो डिस्प्यूट है माया से। अभी हम लोग आप घरे रहेगा, एक घर में अगर मानो एक कोई व्यक्ति अटैक कर दे, एक आदमी आएगा आपके गेट पे खड़ा गाली दे लगे, घरे में भले भाई भाई में नहीं पटत होए,
पति पत्नी नहीं पटत हुए, लेकिन एक थर्ड पर्सन आए जब गेट पे खड़ा है गाली दे, तो हम लोग घर के आदमी एक दूसरा लुका जाए कि सबको इन संगे खड़ा हो जाएगा, सबको इन संगे खड़ा हो जाएगा, सबको इन संगे घर से बहरे निकलियो, गेट ला आदमी उसे भाग दे। तो हम लोग के माया के संगे ये पूरा दुनिया, प्रभुपाद जी बोले हम लोग के वी हैव टू टेक ओवर द होल वर्ल्ड विथ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो वी हैव टू बी combined and doing devotional service together, because हम लोग के स्ट्रेंथ यहाँ, तब ऐसे मॉर्निंग साधना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बैक टू बेसिक्स मीन्स चाहे टेम्पल में रहो या अपन उन घर में रहो, बट अपन घर में भी ई डिसिप्लिन बनाओ। वी वेक अप 4:30 5 o'clock मंगल आरती करो, एवरी डे नरसिंह प्रेयर बोलो, एवरी डे तुलसी पूजा करो, एवरी डे शिष्टाष्टकम, एवरी डे 10 offenses, एवरी डे प्रभुपाद गुरु के पूजा, कुछ नहीं तो सिंग करो मंत्र, एवरी डे ऑफरिंग, एवरी डे चैंटिंग। दिस इज वेयर ऑल द स्ट्रेंथ लाइज फॉर अस टू। तो ये चैतन्य महाप्रभु के इंस्ट्रक्शन में सबसे फर्स्ट चीज चैतन्य महाप्रभु establishes what is the transcendental result, the 7 things that we have discussed today. तो ये हम लोग के खाली एक सेशन ऑफ द सेमिनार रहा, वैसे तो हम हो सकता है साल भर करते रहे। कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है किसी के, so we can discuss, we can have a little discussion. It's almost 1:30. We 10 minutes we can discuss, then 1:30 we can have lunch. Hare Krishna. Srila Prabhupada की जय। Questions किसी को कोई? जैसे आपने कहा कि होली नेम लेते हैं तो कितना होता है इसका ऑफेंस नहीं, जो पहले मेडिटेट करते हैं हाँ उससे कितना नहीं होता, और जो फिर ऑफेंसेस है उसमें एक ऑफेंस। ओ नहीं, तो मैंने यहाँ पे बताया था, प्रभुपाद जी लिखे, चैतन्य महाप्रभु ही बोले हैं, one of the result में था, I want to read the results. विद्यावधु जीवनम, Wise Lotus of Bhakti Devi and 2 sensibilities, one from unfortunate which and the heart of the rich and the holy name Bhakti Devi. हाँ, Shreya Kairava Chandrika. And if one chants on the Namabha stage, which is not yet the perfected stage, he will be freed from past sins, which make him suffer. तो जब हम लोग मानो ऑफेंसिव चैंटिंग करता है, ठीक है, वो 10 ऑफेंसेस पे नहीं फोकस करा, दैट्स सेकंड पार्ट ऑफ द डिस्कशन, बट फॉर नाउ कि हम लोग 10 ऑफेंस, हम लोग चाहे सुते सुते भी चैंट करा, बोले दैट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द रिएक्शंस ऑफ योर पास्ट सिन। जब 10 ऑफेंसेस अवॉइड करके करेगा, देन इट विल गिव यू कृष्ण प्रेम। तो 10 ऑफेंसेस के इम्पैक्ट जो है वो कर्म और प्रेम के बीच वाला एरिया है। पाप और पाप से छूटना और कृष्ण प्रेम प्राप्त कर पाना, उसके बीच वाला एरिया कवर है। तो अगर खाली पाप से छूटे मनता है तो नाम आभास भी चली, लेकिन जब मनता है भगवान के गोलोक वृंदावन धाम में आरती करे, तब 10 ऑफेंसेस अवॉइड करे, दैट विल टेक यू देयर। सबको समझ में आ गया? मेक सेंस? डिड यू फॉलो? नहीं फॉलो करा? देखो, जब हम लोग सुते सुते चैंट करेगा, वो ऑफेंसिव चैंटिंग है, तो उसके रिजल्ट है पाप से मुक्ति। तब आपके क्वेश्चन है कि जब सुते सुते चैन करता है तो फिर 10 ऑफेंसेस, तो जब 10 ऑफेंसेस अवॉइड करेगा तब पाप से छुट्टी नहीं खली हुई, तब कृष्ण प्रेम प्राप्त कर पाए।
पाप से छुट्टी हुई तो हम हो सकता है वैकुंठ चल रहे। है ऑफेंसिव है, नाम आभास है। यस, तो ऑफेंसिव चैंटिंग से पाप कट जाए, बट कृष्ण प्रेम नहीं मिली, लविंग डिवोशनल सर्विस नहीं हुई। हाँ हाँ, बिकॉज चैतन्य महाप्रभु कुछ बोले, बहु जन्म करी यदि श्रवण कीर्तन तबु तो न पाए कृष्ण पद प्रेम धन। 10 ऑफेंसेस अवॉइड करेगा तो प्रेम धन मिली। ऑफेंसेस नहीं अवॉइड करेगा, खाली चैंटिंग करेगा तो खाली पाप से मुक्ति होगी। पाप के दंड नहीं मिले, यहाँ पाप के रिएक्शंस। यू स्टिल बी बोर्न हियर, बट जैसे अभी मानो कि हमारा लाइफ इज मेंट टू बी सफरिंग। हम बहुत पाप करा है तो उसके कारण से हमारा काम है सफरिंग करो। बट जब हम चैंटिंग करेगा, ऑफेंसिव चैंटिंग करेगा, तो आई विल बी बोर्न अगेन। बट हमार कमाई जो रहा, आई शुड बी बोर्न इन अ वेरी पुअर फैमिली, बट बिकॉज हम चैंटिंग कर लिया है तो हमारा नेक्स्ट लाइफ अच्छा परिवार में जन्म हो जाए जहाँ हम सकता भक्ति करें। और तबे से हम लोग अभी मांगता है सब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे कि हरिनाम संकीर्तन करता है कि लोग के हम लोगन नाम आभास में भी अगर स्टेज में ला दिया है तो वो लोग पाप से छूट जाए, वो लोग के नेक्स्ट लाइफ डिवोशनल सर्विस ला अपॉर्चुनिटी में मिल जाए। अभी जैसे हम लोग रास्ता में कीर्तन करेगा, ठीक है, एक मुगल व्यक्ति तो गौवा के मांस खाए है, उसके कारण से बताया जितना गौवा के रोआ है उतना जन्म नरक में रह पड़ी, राइट। बट हम लोग प्रसाद बांटता है, तो हम लोग प्रसाद बांटता है तो लोग जान गए कि हम लोग प्रसाद बांटता है। जैसे नंद की प्रभु प्रसाद बांटा था नव उरस फिजी 1 में आएंगे, तो अगर प्रभु बोले ना प्रसाद ले लो, तो मुगल व्यक्ति या क्रिश्चियन व्यक्ति सुनी तो नहीं ली, तो बोलते हैं गिविंग फ्री फूड। मैं मानो बोलिस प्रसाद ले लो, तो बोलिस प्रसाद ले लो, तो मुगल व्यक्ति बोले ये तो हराम खाना है। तो हराम, वो तो बोलिस कि हराम मतलब इट्स अ कर्स, प्रसाद नहीं ले। बट बिकॉज वो हराम बोल दी से, राम बोल दी से, उसके नेक्स्ट जन्म सनातनी में हो जाए, रियली में उसके नेक्स्ट जन्म सनातनी में हो जाए और श्रीमताम सुचिनाम गेहे में हो जाए, कोई ऐसा घर में हो जाए जहाँ से उसके भगवान के भक्ति के लिए है कि उसके गौ हत्या के पाप जो है सब कट गए। ऐसे बाय द होली नहीं। तबे से हम लोग जाए के स्ट्रीट पे गाता है, करवाता, कोई रकम से बनता आदमी के भगवान के नाम सुनाए दे, वो इस जन्म में भी भक्त नहीं बने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स अ इन्वेस्टमेंट। उसके पाप तो जलाए दिया है, अब वो हाया प्लेटफॉर्म पर से आगे बढ़ जा सके। जानो हम लोग कोई जने लेडा चढ़े कोशिश करे है, चढ़ नहीं पावे है, तो हम लोग उसके धक्का मार के हैं, हम लोग उसके और ऊपर पहुँचा दे। कोई मांगे रूफ चढ़े लेकिन वो चढ़ नहीं पाए रूफ ना, तो हम लोग कौन सी करता है, हम लोग उसके सपोर्ट दे दिया, उसे कॉन्फिडेंस आएगा, ऊपर चढ़ा गया। तो भगवान के हरिनाम संकीर्तन एक्चुअली यही ला इफेक्ट क्रिएट करे। तब से जब हम लोग पार्टिसिपेट करता है या तो हम लोग जाता है हरिनाम में, तो हम लोग के डिवोशनल सर्विस हो जाए और दूसरा व्यक्ति के बढ़ंती हो जाए। दैट्स द हो गया ना, समझ में? क्लैरिफाई। एनी अदर? हाँ प्रभु। हाँ गोस्वामी बोले कि कृष्णा का कोई जोड़ रहा, हाँ कृष्णा कोई माता जी लाइक फायर दोनों से बंद, हाँ छान करे कृष्णा आवाज सुने, छान दोनों तो जब रूम में वहाँ भी छान अपने आप सुने, रूम में कोई नहीं, छान सुने इतना लाइक। तो गोस्वामी बता रहे हैं कि उसका मतलब कृष्णा का हरिनाम हुए, हाँ हरे कृष्णा नाम हुआ
कृष्णा पर फोकस ज़्यादा है दुकान में हाँ 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 कि हम लोग इतना रहते रोटी हम लोग हरि नाम यहाँ वहाँ करता है कौन जगह हाँ। कृष्णा का फोकस वहाँ ज़्यादा है हाँ हाँ दैट्स अ गुड पॉइंट, दैट्स अ गुड पॉइंट जी। हाँ डॉक्टर क्वेश्चन है इंग्लैंड की बात हो रहा है कृष्ण प्रभुपाद वहाँ प्रीच करता हुआ कि वहाँ दूसरी बड़े कृष्ण गोरा लोग ले यहाँ क्या प्रीच करता है जहाँ हेल में प्रीच करो उन लोग को फायदा कराओ तो प्रभुपाद बोले इंग्लैंड है ये भी बड़का हेल है हेल से खराब है उसका मैं प्रीच करता हूँ हरि बोल हरि बोल हरि बोल। Wonderful. I think प्रभु के first point was a very strong point. कि एग्जाम्पल आचार्य लोग गोस्वामी लोग ना 6 गोस्वामी जो आप देखेंगे पोल्टा पे पिक्चर है जो 6 साधु लोग संगे खड़ा है, उसमें से जो सबसे यंग रहा वो रहा जीव गोस्वामी। ये लोग चैतन्य महाप्रभु के डायरेक्ट डिसाइपल्स रहा। तो जीव गोस्वामी ये बात बताए कि जब प्रभु स्टोरी बताइए कि यशोदा मैया भगवान के पैजब पहराए दिस ना, जब 4 years ओल्ड रहा भगवान, तो भगवान जहाँ चले वहाँ छन 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 होए ना, तो बोले कृष्ण फिर अपन रूम में भी गए, अकेले भी रहा, तो फिर वो ऐसे स्टेप करते रहे बिकॉज उसके वो छन 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 ला आवाज़ अच्छा लगे। तो जीव गोस्वामी समझाए कि जो छन छन ला आवाज़ है दैट इज़ हरिनाम संकीर्तन। तो बोले कृष्णा अकेले में भी मांगे सुने, कृष्णा वहीं पे अटेंशन देवे, कृष्णा लाइक करे वो आवाज़। तो तबे से इवन देखेगा कि पूरा हम लोग के संस्था जो है वो प्रभुपाद शुरू ही करी से हरिनाम से, और सबसे ज़्यादा प्रीचिंग अचीवमेंट जो है लोगों के जो अपॉर्चुनिटी मिला है वो मिला है बाय हरिनाम संकीर्तन। हम लोग सब कोई यहाँ पे है, आई एम श्योर हम लोग मे बी फर्स्ट टाइम अगर डिवोटी लोग के देखा होगा तो कहीं टाउन में कहीं गोरा लोग गात रहा या तो कहीं डिवोटी लोग गात रहा, तो हम लोग वहाँ देखा कि तो हम लोग जान पाए कि हरिबोल लोग भी एक स्पीसीज है 84 लाख योनि में। हाँ 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 वृंदावन में ना सेवा कुंज निधिवन, जहाँ पे आज भी भगवान के रास होता है, वहाँ जो सेवक लोग हैं वो लोग जाके साफ सफाई करके और फिर वहाँ पे भगवान कृष्ण के जो बिस्तर है ये सब सजा देते हैं सब चीज़। फिर 6 बजे सब बंद हो जाता है, 6 बजे सब बंद हो जाता है। फिर सुबह को जब आते हैं भक्त लोग तो वो लोग देखते हैं कि जो भोग अर्पण किया हुआ मिष्ठान वगैरह है वो खाया हुआ है, और जो श्रृंगार जो सेज सजाया गया था वो सब उजड़ा हुआ है, राधा रानी का श्रृंगार जो है। तो ये एवरीडे ये सेवा होता है, और आज भी साधु संतों का अनुभव है कि भगवान वहाँ पर आते हैं और रात्रि को रासलीला करते हैं। और ऐसे भी कथा आया है, एक डॉक्यूमेंट्री भी एक्चुअली यूट्यूब में एक डॉक्यूमेंट्री भी अभी हाल ही बनाया है किसी डिवोटीज लोगों ने, मतलब वहाँ वृंदावन के भक्त लोग बनाए हैं। तो उसमें भी दिखाता है कि आज तक उसी प्रकार से होता है। और कभी कोई कोशिश भी किया है, कभी लोग कोशिश भी किए हैं कि देखने के लिए मिडनाइट को जाके देखे, तो बोले जो लोग कोशिश भी किया है वे लोग अंधे हो गए, जो देखे हैं वे अंधे हो गए और फिर उनका मृत्यु हो जाता है। तो दे कैन नॉट एक्चुअली टेल अदर्स व्हाट दे सो, क्योंकि भगवान तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु बोले कि कलयुग में रासलीला का मैनिफेस्टेशन क्या है? हरिनाम संकीर्तन। गौलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। गोलोक के जो प्रेम धन है, गोलोक में जो सबसे हाईएस्ट एंजॉयमेंट है वो क्या है? रासलीला। तो प्रेम धन गोलोक के रासलीला है। तो गोलोकेरा प्रेम धन जब यहाँ पे मैनिफेस्ट हुआ है तो हरि नाम संकीर्तन। तब ऐसे बोले हरि नाम में पार्ट लो इज लाइक टेकिंग पार्ट विद द गोपीज इन द रासलीला।
दैट इज़ दैट, तब इसे हरिनाम संकीर्तन इतना प्लेजरेबल है, इतना सबको एंजॉय कर। ठीक है, एनी अदर? यस मतलब हाँ 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 हाँ, आप उसे दिन में जाओ, इतना देर बंदर भरा है एकदम। हाँ हाँ, वो उसमें भी दिखाया है, जो डॉक्यूमेंट्री में बोल रहा हूँ, यूट्यूब में है, तो उसमें भी दिखाया है कि वो दिखाते हैं, पुजारी दिखाता है कि वो लोग ताला, एक डॉक्यूमेंट्री बनाया जो, तो इतना बजे ताला लगाते, 1 2 3 ताला लगता है, 3 गेट है, 3 ताला लगता है, लेकिन वो 6 बजे एकदम 6 बजे पूरा जो सेवा कुंज है एकदम एम्प्टी। और दिन में आप परिक्रमा करने के जाओ तो बच बच के जाए पड़े, क्योंकि यहाँ बंदर यहाँ से यहाँ कूदे, यहाँ से यहाँ कूदे, चश्मा निकाल लेते हो। हाँ 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 हाँ, तो दैट इज़ टू कृष्णा स्टिल मैनिफेस्ट, बट जैसे भागवतम बोले कि द बिगेस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ कृष्णा इन कलयुग इस कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। तो हम लोग इसे नाम के आश्रय में रहेगा तो हम लोग यानी मैनिफेस्टेशन जो है हम लोग देख पाएंगे। जगन्नाथ की बात करो, आप सब देखते हैं न्यूज में रात जगन्नाथ की किसी में तो चोर लोग सब बर्तन सब भाग गए। हाँ पुजारी so worried ना, जगन्नाथ जी पुलिस के केस लाइफ में पुलिस 3 days में चोर ने पकड़ ली। चोर जगन्नाथ कुमार को दिया so big population, पुलिस 3 days में पकड़ ली। The police was awarded by Jagannath माला and things, you know, he faced a big case कि 3 days बाद पकड़ा गया। जगन्नाथ ने बोलते घुमा कितना भूत पकड़, चोर के पकड़ना भूत पकड़, चोर ने पकड़ के क्या बोलते, तो चोर बन के पगला, चोर पगला उनके उसके केस नहीं है, उसके दंड जगन्नाथ के थे, भगवान जगन्नाथ के लेटेस्ट जगन्नाथ के ओह अच्छा जगन्नाथ के सब प्रसाद किचन में। अच्छा अच्छा, ओके ओके, न्यूज़ में नहीं, यूट्यूब में, अच्छा अच्छा, ओके ओके, अच्छा अच्छा, कृष्णा छोटा था वही उड़ाना, तो माता जी माँ के कृष्णा ने नचावे, कौन सी कृष्णा नचावे, कृष्णा बुलावे बोले आज तुम्हें हम वर्ल्ड देगा, कृष्णा कृष्णा ने कहा मैं कौन सी करूँगी तुम के भाषिक बने, तो कृष्णा की डांस अम्मा के सामने डांस करे, छोटा कृष्णा डांस कर उसके उर्दू और कौन सी के कृष्णा devotional service is what can bind Krishna. Okay, okay, so oh yes Madhavi, हाँ बोलो बोलो, quick one. अच्छा फिर से बोलो, सबके मांगे श्लोक सुन ले आपके क्वेश्चन।
अब वी आर लाइक ई मोमेंट पे एंड सेम ये हम लोग नॉलेज में नहीं रहेगा तो कुछ छोटा से आउटसाइड फैक्टर शुडंट बी अफेक्टिंग बट वो फिर भी कर रहा है। तो इसे हम सोचता रहा एक एग्जांपल आप बोलता है तो हम माइंड में एक एग्जांपल है इसना, जैसे हम लोग स्नान करता है तो वो स्नान करता है तो स्नान करके हम लोग जब बाहर निकलता है तो बाहर निकलता है जब रेडी होकर शुरू करता है तो शीशा में देखता है कि एक्चुअली मुंह में यहाँ से एक छोटा पीस साबुन लगा है। या तो हम लोग ना यूजुअली कोई ग्रास व्रास काटे ना तो ब्रश कटा चलाया तो गोड़ में सब पड़ गया तो मैं धोए तो लिया नहा लिया, जब नहाए के फिर जब तेल लगा के गया तो रियलाइज़ करता है कि हाँ गोड़ में एक जगह बालू लगा है भिले। तो ऐसे हम लोग डिवोशनल सर्विस में हम लोग सब चीज़ फॉलो करते जाता है बट वी आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ शावरिंग। अभी हम लोग प्योर डिवोटीज नहीं हुआ है और हम लोग प्योर डिवोटीज नहीं हुआ है और हम लोग इन द प्रोसेस ऑफ प्रैक्टिसिंग डिवोटीज है हम लोग अभी। तो याद करना हम लोग जितना सरेंडर्ड रहेगा उतने मात्रा में हम लोग के प्रीवियस कर्म अफेक्ट नहीं करे, अदरवाइज द नॉर्मल थिंग्स विल हैपन। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देना बोले जैसे ही फैन चले, अभी हम लोग फैन के स्विच ऑफ कर देगा सेम टाइम रुक नहीं गए, चलते 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 धीरे से रुक गए। तो अभी हम लोग कितना देरी में नहीं अफेक्ट होएगा जब हम लोग प्योर डिवोशनल सर्विस के प्लेटफॉर्म पे स्थित होएगा। अभी वी आर मार्चिंग टूवर्ड्स इट। तो अभी भी हम लोग के हो जाए इसे हम लोग वी आर डूइंग सो मच सेवा टू कृष्णा, ठीक, बट अभी हम लोग देखे जाएगा तो हम लोग के कौन सी मोटिवेट करे। अगर कोई हम लोग के बोली माता जी नो थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग वंडरफुल फ्लावर्स फॉर कृष्णा, वो कमेंट आप सुनेगा यू विल फील अप्रिशिएटेड। एक छोटा से हम लोग जानता है अमानी ना माने देना सब चीज़, लेकिन एक छोटा से सेटिस्फेक्शन मिले। अगर आप लाए के फ्लावर्स देगा और हम लोग एक रोज कुछ नहीं बोलेगा, फिर माइंड इसे एक ट्रिक फेंकी, एक थॉट फेंकी, इतना लजाक देता है लेकिन एक थैंक यू भी नहीं बोले। तो वो वाला चीज़ हम लोग के जो संगत संजायते कामा जो है हम लोग मटेरियल वर्ल्ड में इतना रोज से एसोसिएशन करा है, ये सब डिज़ायर्स अभी गे नहीं है। अभी मानो कोई बोली प्रभु जी यू गेव अ वंडरफुल क्लास, हमारे लगे नॉलेज है तो हम बोलेगा नो 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 थैंक यू वेरी मच, बट जो कुछ प्रभुपाद से सीखा है वही हम रिपीट कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई नहीं बोले, कोई बोले जरूरी भी नहीं है, बट अगर कोई नहीं बोले तो हम इसे थोड़ा सा सोचेगा ना कि जना बहुत अच्छा डिलीवरी नहीं कराया, एटलीस्ट कोई के तो चादर कमेंट करेंगे ना। तो मीन्स आई एम नॉट अ प्योर डिवोटी एट दिस स्टेज बिकॉज आई स्टिल लुक फॉर some appreciation to that gives me एक थोड़ा से, जैसे हम लोग कौन सी बोले वो कहावत है बोले जो आदमी मद निकाले है उसके हाथ में मद लगी तो थोड़ा सा चाटी नहीं है, थोड़ा तो रही ना, कोई चीज़ स्वाद रही, कोई कुक भी कुछ बनाई, अगर कोई जने नहीं बोली इसकी आज प्रसाद स्वाद रहा, कुक के थोड़ा से टेंशन मार दे। तो एक हम लोग के संस्था में एक गुरु है संकर्षण प्रभु, गृहस्थ इनिशिएटिंग गुरु है। तो वो बोले ऑल द टाइम बोले जब हम लोग दर्शन भी करता है वी अप्रिशिएट कृष्णा एंड वी समटाइम्स अप्रिशिएट द पुजारीज, बट वी डोंट अप्रिशिएट द पुजारीज ऑल द टाइम बिकॉज सब टाइम पुजारी बोलेगा कि इतना सुंदर ड्रेसिंग करता है, तुम इतना सुंदर ड्रेसिंग करता है। एक्चुअली पुजारी भुलाए जाए कि सौंदर्य तो भगवान में है, हमारे पैराम थोड़े है। बट अगर हरदम बोलते रही हो तुम ड्रेसिंग करता हमें बहुत अच्छा लगे, कि पुजारी थोड़ा में सोचे लगे कि हमें ही ड्रेसिंग कर, हम भगवान के सुंदर बना देता है और दूसरा लोग सुंदर नहीं बना पाए। अरे भगवान तो कंदर पर कोटि कमनिया विशेष शोभा में मिलियंस ऑफ क्यूपिड्स के अट्रैक्ट करे वाला है,
हम फूल लगाएगा तबे से पंचरात्रिक में बोले हम लोग सोचता है भगवान के बीड्स लगा है, चक्र लगा है, मोरपंख लगा है, तब जगन्नाथ जी सुंदर लगे। एक्चुअली जगन्नाथ जी के कारण तो बीज सुंदर लगे। जगह बीज राइट जगह है तबे सुंदर लगे कि जगन्नाथ जी के सर पे। अगर वही बीज कोई मरामा के गटई में रही बुढ़िया तब कैसे लगे? तो भगवान सौंदर्य खोज करे। तो तबे से हम लोग भी डिवोशनल सर्विस करता है, तो हम लोग ट्राई करता है, अपन पूरा कोशिश करता है कि वी डू द बेस्ट, कि हम लोग प्रोग्रेस करें, हम लोग प्योर डिवोशनल सर्विस करें। पर याद करना, वी आर स्टिल इन द क्लिनजिंग प्रोसेस। तो कभी कभी उस साइड से एक छोटा ला शूट निकल जाए। जब हम लोग गार्डनिंग भी करता है, वीडिंग करता है ना, तो हम लोग जब सब पेड़ उखड़ता है, लेकिन कोई कोई चीज़ के उखाड़ो ग्रास तो जड़ से उखड़ जाए तो नहीं रीग्रो हुई ना, बट कोई कोई चीज़ पौधा है उसके जड़ से उखाड़ेगा, एक पार्ट ऑफ द जड़ उसके टूट के वहीं में रह जाए। तो अभी तो लगे सफ़ा हो गया, लेकिन थोड़ा रोज बाद उसमें से 2 पत्ती बिगी फिर, तो हम लोग जानेगा कि तो वीड्स, डिवोशनल सर्विस में वीड्स रकम है। तो कभी कभी आई ऐसे। तो और फिर ई प्रोसेस आप कभी नहीं सोचना कि ई प्रोसेस हम लोग के मरे से 10 ईयर्स पहले विल बी डन एंड डस्टेड, और फिर 10 ईयर्स हम लोग के एकदम स्पॉटलेसली क्लीन रही। ऐसे नहीं रही। Until your death bed, when you are leaving this body, तभी भी टेस्ट विल कम। भागवतम में स्टोरी है महाराज ययाति के। महाराज ययाति was how many years old? I think was 88 years old. डेथ बेड पे मरेला है, एकदम प्राण निकलेला है। राजा के प्रिंसेस जो रही वो खाली ऐसे उसके नज़र के आगे से चला गए। महाराज ययाति अपन लड़का लोग के बुलाइस, बोले एक बार हमें अपन थोड़ा देरी के वास्ते अपन जवानी हमसे एक्सचेंज कर लो। मरे से पहले बोले हम एक बार एंजॉय कर ले। These are examples that these things will not go until the end. तबे हम लोग के आज जो टॉपिक है बैक टू बेसिक्स, और बैक टू बेसिक्स में सबसे फर्स्ट जो है चेतो दर्पण, उसमें हम लोग जो 7 पॉइंट्स सीखा है, जो रिजल्ट्स है, ट्रांसेंडेंटल रिजल्ट्स ऑफ चांटिंग, उसमें एक वेरी बेसिक थिंग है कि वट एवर हैपन्स हम लोग अपन चांटिंग नहीं छोड़ो। इवन इट मीन्स वी स्टिल प्रैक्टिस नाम आभास, सुते सुते चैंट करो, फिर भी नहीं छोड़ो। लेकिन जब हम लोग उसके थोड़ा नाम अपराध पे फोकस करेगा तब और क्लीन होते चलो। दूसरा एग्जाम्पल है भागवतम में कि लास्ट मिनट तक सबको धोखा खाया जाए, इज दैट ऑफ भरत महाराज। भरत महाराज इज द किंग ऑफ द होल वर्ल्ड। एट द राइट टाइम ही रिनाउंस्ड एवरीथिंग एंड वेंट इनटू द जंगल। He was engaged in meditation. He was on the platform of bhava, one step below. खाली एक कदम प्रेम से नीचे। अधो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, भाव, प्रेम। भगवान के प्राप्ति में 8 स्टेप्स है। तो he was on the 7th step, बस एक और स्टेप लेकर कृष्ण प्रेम। लेकिन 7th स्टेप पे जाए के उसके डिया से प्रेम हुई है ना। एक प्रेग्नेंट डिया वॉज रनिंग आउट ऑफ द फियर ऑफ अ लायन, तो शी जम्प्ड द रिवर, और फियर में शी गेव बर्थ टू द डिया वाज जंपिंग। तो वो तो बेचारी मैया उधर कूद के चली गई, बेबी गिर के पानी में। जड़ भरत वही टाइम, अरे भरत महाराज वही टाइम स्नान करता रहा, देखिस डिया डूबे है, उसके जाके बचा लिस। अब मैया तो डर के मारे भाग गए। अब छोटा डिया के तो पाले, अब उसके जिंदा रखे के वास्ते अब भरत महाराज उसके दूध पिया शुरू करिस। तो फिर बिकॉज उसके लगे मैया नहीं है, तो भरत महाराज ख्याल करे, उसे ख्याल करे। फिर जब वो पूजा करे जावे तो डिया आए के उसके ऐसे ऐसे करे, तो जाने की हाँ बिल्ली की रकम।
तो उसके भरत महाराज जाने की दिया है। एक रोज़ भरत महाराज मेडिटेशन में बैठा है, भगवान के याद करे, लेकिन अगोरे आज वाला भय नहीं। तब जब भरत महाराज फिर मेडिटेशन में से उठ गए, अब खोजे लगा दिया के, अब दिया खोजे लगा, और कौन सी वास्ते खोजे? उसके सेफ्टी के वास्ते, उसके मांगे लेके आवे। कभी कभी कृष्णा कॉन्शियस में भी हम लोग अपन साधना वीक करके दूसरा के सेफ्टी हम लोग ज़्यादा देखे लगता है। नहीं, अपन सेफ्टी पहले देखे पड़ी, एंड देन वी कैन दूसरा के उतने हाथ पसार के सको मदद करे जितना हम लोग के हाथ लंबा है, उससे ज़्यादा नहीं जाओ, इतना ज़्यादा भी नहीं लपको कि अपने उलट जाओ। मांगो अपने तो स्टेबल रहो, तो उतने लपक के सको खींचे उसके। तो जब भरत उसके खोजे लगा, अंधियार हो गया, संझा, बस जंगल में ठोकर लगा, गिरा, प्राण छोड़ दिस। नेक्स्ट लाइफ वो दिया हो गया, बिकॉज ही डाइड इन द कॉन्शियसनेस ऑफ दिया। बट बिकॉज ही वॉज सच एडवांस डिवोटी, तो इन द दिया लाइफ ही कुड रिमेंबर व्हाट हैपेंड इन द लास्ट लाइफ। तो ये दिया लाइफ में जंगल में एक के दिया रहा जो साधु लोगों के आश्रम के बगल छोड़ के जात नहीं रहा, और एक के जगह खाता रहा जहाँ पे साधु लोग खाए के झुट्टा बिकता रहा। Then he was born again as जड़ भरत। फिर उसके याद रहा कि अब भरत रहा, फिर हिरण रहा, और अब फिर से मनुष्य बना है। तो ये टाइम जब मनुष्य बना है तो एकदम मुंह बंद, तो जहाँ बात कर दो वहीं तो प्रॉब्लम हो जाए। जड़ भरत एकदम, कहा उसके नाम है जड़ भरत, एकदम सुन्न माफित हो गए, एकदम कुछ बोलबे नहीं करे, कोई के कुछ इम्पैक्ट नहीं करे। तो एक रोज महाराज रहुगण के सेवक लोग उसके पालकी में उठा के ले जात रहा। तो एक पालकी उठाएला कमती रहा, तो वो लोग वही जगह से जड़ भरत जाता रहा। तो बोले इतना हट्टा कड्डा आदमी है, बोले कुछ करे नहीं है, पागल है। ही बिहेव लाइक अ मैड मैन, मतलब नहीं पता उसके कौन चीज़ है, कोई कुछ बोले नहीं बोले, दुनिया कैसे जाए, ही जस्ट फुली कॉन्शियस रहा, बट एकदम पागल, जिसमें कोई उसके बोधा नहीं करे। तो फिर उसके पकड़ के लेके आई, बोले इतना हट्टा करता आदमी, राजा के पालकी उठाओ। तो राजा के पालकी उठाईस, राजा के पालकी उठाईस, तो पालकी ऐसे जाए ऐसे जाए ऐसे जाए। राजा बोले कौन आदमी को ला दिया तुम लोग? तो लोग देखे कि रहुगण चले है, अरे जड़ भरत चले है, तो रास्ता में चूटी आ जाए तो बचाए उसके, इधर जाए इधर जाए इधर जाए। तो राजा बोले बुला, मतलब उसके समझाई छाड़ी इसके हम। महाराज रहुगण बुलाइस, तो जब उसके क्वेश्चन करीस, तब जड़ भरत जब मुंह खोलीस, तो राजा पालकी पर से उतर के बोले तुम्हारा चेला बन जाए। तो ही वॉज इतना फॉर्चुनेट था। तो हम लोग के लाइफ में प्लीज़ एक्सपेक्ट कि ऐसे नहीं रही, प्लेन सेलिंग नहीं रही, बट इट इज़ वेरी गुड। वन पॉइंट यू हैव इज़ वेरी गुड, इज़ कि एटलीस्ट यू स्टार्ट नोइंग कि yes समथिंग इज़ रॉन्ग, सो दैट विल पुट यू बैक ऑन द ट्रैक। तकलीफ़ हो जाए कि कभी कभी तुम रॉन्ग रोल पकड़ लो और फिर तुम्हें पता भी नहीं लगे कि मैं रॉन्ग रोल पकड़ लिया है। तो दैट्स व्हाई यू नीड टू बी ऑलवेज इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, डिस्कसिंग स्क्रिप्चर्स, हियरिंग फ्रॉम डिवोटीज। तो साधु संत लोग कुछ करें हम लोग के, नहीं तो अगर हम लोग रास्ता से थोड़ा आउट होए लगता है, तो मोटर ड्राइव करते हो थोड़ा रास्ता से बहरे अगर चल दे तो थोड़ा स्क्रैच हो जाए, तो ऐसे हम लोग के भी कभी कभी स्क्रैच हो जाए। बट साधु लोग रही तो हम लोग के याद कराए दी। साधु के गुरु हम लोग के जीवन में कहा जरूरी है, बिकॉज तो गुरु हम लोग के देखी, कभी कभी हम लोग ना मोटर ड्राइव करता है, तब कोई दूसरा आदमी देखे बोले ये कहीं लगड़ दिया रखा, तब हम लोग जाएंगे यहाँ पॉइंट खुजा तो नहीं पता नहीं कहाँ पे, तो एटलीस्ट वो पर्सन तुम्हें बताए, तो फिर देन यू गो एंड गेट इट रिपेयर ना। हम लोग कभी नोटिस ही नहीं करता, और कब लगा कहाँ लगा मैं पता ही नहीं। तो गुरु हम लोगन के ऐसा गाइडेंस देवे। तो गुरु कभी देखी कि हाँ हम लोग वैष्णव अपराध करता है, या गुरु देखे हम लोगन
रिचुअलिस्टिक हो लगा है या डेमीगॉड वर्शिप में जाए लगा है ऐसे, तो गुरु हम लोग के सतर्क करे। जना कहीं तुम डेंट कर दिया है, तो हम लोग के गुरु बताए कि इसके रिपेयर करो, इसके फिर से पेंट करो, बफ करो, पॉलिश करो, तो कीप तो दैट्स हाउ साधुज एंड गुरुज तभी यू रिमेन इन द सोसाइटी। और वैसे तो स्क्रिप्चर सब बोले हैं, एक के रीज़न है हम लोग के लाइफ में अकॉर्डिंग टू चैतन्य महाप्रभु's टीचिंग्स ऑन द होली नेम्स, कि हम लोग जब भी एक के चीज़ है जो हम लोग के डेंट कोस करे। व्हाट इज़ दैट? चांटिंग, वैष्णव अपराध। हम जो 10 ऑफेंसेस बोलता है तो उसमें सबसे लास्ट ला जो है इनअटेंटिव चांटिंग, इनअटेंटिव। अभी हम सकता है आई कैन बिकम इनअटेंटिव। कैसे इनअटेंटिव हो सकता है? अभी हम कंसीडर करेगा तुम अच्छा डिवोटी नहीं है, हम बेटर डिवोटी है, हम सेकंड इनिशिएटेड डिवोटी है, तुम तो इनिशिएशन भी नहीं लिया, अब बिकम इनअटेंटिव। कोई जगह महाप्रभु डिस्क्राइब करे कि वैष्णव मतलब सेकंड इनिशिएटेड मांगो रो, वैष्णव मतलब आदमी मांगो रो, वैष्णव मांगो औरत मांगो रो, वैष्णव मांगो वाइट कपड़ा पहनो, कोई ऐसा कंसिडरेशन नहीं है। वैष्णव इज वन हु इज डिवोटेड टू कृष्ण। हम लोग यहाँ पे कौन कितना डिवोटेड है कोई रकम से मेजर सको करे हम लोग। कोई के यहाँ पे है ऐसे, कोई के ऑरेंज बत्ती बरे है, कोई के लाल बरे, कोई के ग्रीन बरे, तो जितना जने ग्रीन बरे वो सब एडवांस डिवोटी है। जो एम्बा है वो लोग अभी बीच में चले, रेड बत्ती जिसके बरे उसके देख के भागो। एक्सटर्नली नहीं सको हम लोग कोई रकम से डिटर्मिन करे ना। तो इन अटेंशन वही चीज़ है। अटेंटिव हम रहेगा तो सबके प्रणाम, क्योंकि मुझे मालूम नहीं कौन से आशीर्वाद लग जाए हमें। तो वही रकम इन अटेंटिव जो है फिर दूसरा 10 नाम अपराध करा दे रहे। तो इन अटेंशन इज द मेन कोज ऑफ एवरीथिंग। वैष्णव अपराध भी हो इन अटेंशन से। हम लोग बोलेगा वही बात ना, इन अटेंटिव। दूसरा के वाइफ डिवोटी है, हमारा घर ला वाइफ डिवोटी नहीं है, तो यू तुम सकता अपन वाइफ के संगे सकता अब्यूसिव रहे, विच विल देन कोज वैष्णव अपराध। दैट्स द इन अटेंशन, दैट्स द सिंपल इन अटेंशन। कि हम लोग अपन फैमिली के, इवन प्रभुपाद बोले ऐसे छोटा लड़का नहीं हम लोग के ना, हम लोग कभी कभी उन लोग के थोड़ा सड़का देता है, बट जनरली दे आर ऑल्सो वैष्णव ना। और डिवोटी के घर में तो कोई महान डिवोटी ही तो जन्म ले। श्रीमताम सुचि नाम के है कौन, कैसे कृष्णा इला कैसे करी। तो वी ऑलवेज नीड टू बी वेरी केयरफुल। सर्टेन लेवल पे डिसिप्लिन करा जाए है, बट यू गॉट टू बी केयरफुल कि ऐसे तो नहीं एकदम पिटाई कर दो। तो खाली पिटाई करे से लड़कन नहीं इफेक्ट हुई, तुम्हारा स्पिरिचुअल लाइफ खलास हो जाए एज अ पेरेंट। बिकॉज तुम खाली पेरेंट रकम सोचता है, डिवोटी रकम नहीं सोचता है। तो यू मस्ट वो इन अटेंशन है कि हम लोग भुला जाता है डिवोशनल कि हम लोग डिवोटी है या और कोई भी डिवोटी है। ओके, तो टाइम फॉर प्रसाद कि भूख नहीं लगे कोई को कि तुम लोग के हरी कथा से ही पेटे भर गए। No, there's some Palusami waiting. It will be an offense to the Palusami. Well, we should not do offense to prasadam. Prasadam must be honored. Okay, Srila Prabhupada ki jai. Shri Harinam Prabhu ki jai. Go Premanande Hari Hari. Next seminar, you want to hear more? You people are not bored?